अब मेरा देखो आयरनी, मैं स्टार्ट कैसे किया था, चाइल्ड एक्टर, अब डांस डायरेक्टर इज मेकिंग एन एक्शन फिल्म। बेच के दिखाओ ये माल को। उसका एक सीन है जहाँ पे टाइगर इज रनिंग एंड होल्डिंग अ शील्ड, और वो सीन को वंडर वुमन से बहुत वो किया गया। हाँ. ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो चोरी किया है, ये तो उससे आइडलाइज है, जो भी। व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक्चुअली इससे नहीं है, ये मैंने बहुत पहले कार्टून फिल्म देखी थी, वो कार्टून से इंस्पायर हुआ था मैं, तो मे बी वंडर वुमन वाले भी कार्टून से इंस्पायर हुए। वी गॉट रियल टैंक्स, दे वर कॉल्ड T-72s, रशियन टैंक्स, बिगेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड। यू नो इट्स सच अ स्मॉल, खड्डे में से देखता है वो आदमी, हाँ, ही ब्लाइंड स्पॉट्स, यहाँ कोई आया वो ठोक देगा, नीचे कोई आया चढ़ा देगा। अनिल कपूर एक दिन आए सेट, वो वर्सोवा में हम लोग का घर बना था, जहाँ ना मांगे सोना चांदी, तो वीनस, तपन और मैं तीनों जो ब्रेक डांसर्स थे बैठे थे। अभी वीनस जो का लड़का था, ए गाइस अनिल इज कमिंग, you don't need to meet him when we are actors of the movie. He came out, he looked at us, how Anil talks na, hey तुम लोग, you kids are in the film na, kids, तो हम लोग का पूरा होता है ना, हम भी एक्टर्स हैं, हम स्टार्स हैं पूरा। रंगीला में सरोज जी used to charge 25,000 per song, ओके, highest paid choreographer। हाँ, हम लोग थे असिस्टेंट्स, हम लोग का पर डे था 500 रुपया। When Ram Gopal Varma signed me for Rangeela, he paid me 25,000 per song। उम्मी पेडनेकर ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि अक्षय कुमार अब डायलॉग्स पढ़कर बोलते हैं मोस्टली। अफलातून, बाराना दे बाराना, वो जो मेरा रात या जैसा छन छन छना ननू। अक्षय के साथ तो नॉन स्टॉप आई वर्क। अक्षय टोल्ड मी, एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, करेगा क्या तू? तो बाथटब में मैं नहा रहा हूँ, तो हम लोगों ने इट्स माय लाइफ, टेक इट और लीव, सेट मी फ्री, वो गाना लिया एंड आई शॉट दैट इंट्रोडक्शन, और वो इतना अच्छा हुआ। तो एक्चुअली बिफोर रंगीला, अक्षय वाज द गाय हु pushed me. Feroz Nandedwala, Feroz bhai's idea it is कि let's make it a film which is not in the same place. He said कि फिर one, welcome 2, ऐसा नहीं, welcome to the jungle। वो सब हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, not knowing that COVID is about to happen। ढंटाडान जब करेंगे ना, दिखना नहीं चाहिए कि हीरो कहाँ है, शाहिद कहाँ है, कौन कहाँ है, खाली आजा दिल ने चो, ऐसा let's make it वाइब्रेंट एंड चल सड़कों में होगी ढान ढान। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक मल्टी टैलेंटेड शख्स मौजूद हैं जो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। नहीं भाई साहब, गलत कॉन्टेक्स्ट में मत जाइए, ये बहुत उम्दा कोरियोग्राफर हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, ये राइटर भी, और बचपन में एक्टिंग भी कर चुके हैं। इनकी जो नज़र है वो बहुत बारीक है। कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग सर। Okay, thanks for the introduction and I'm very happy to be here। खुश हूँ बैठ के बात करने के लिए। मैं अहमद सर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने बोला है कि नज़र बहुत बारीक है। अमूमन जब भी हम किसी के घर जाते हैं शूट करने के लिए, बात करते हैं, क्योंकि घर है, जूते बाहर उतार देते हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। इस इंटरव्यू के पहले, इस पॉडकास्ट के पहले भी जब सेटअप हो रहा था, सर ने देखा और बोले जूते पहनो। ये नज़र, ये बारीकी कैसे? अरे वाह, देखो 3 एंगल हैं, तो हमें पता है कि 2 हेडशॉट्स हैं एंड दैट्स द मास्टर। एंड सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ ना, कोरियोग्राफर भी हूँ। तो जब एक्टर्स डांस करते हीरो हीरोइन, तो हमको 100 डांसर्स को भी देखना पड़ता है। तो हमको पता रहता है कि कौन सा डांसर ओवरलैप हो रहा है। फिर पीछे लाइट्स भी होनी चाहिए और सेट भी दिखना चाहिए। तो वी आर यूज्ड टू चेकिंग आउट ऑन एवरीथिंग, तो दैट्स व्हाई। ठीक है अहमद भाई, थोड़ा सा बचपन में जाएंगे। आपका पुणे में बर्थ हुआ, जन्म हुआ, कैसे क्या बचपन रहा? फिनेंशियल कंडीशंस कहती थी, माँ बाप क्या करते थे, कैसा था कॉलेज, स्कूल? हम लोग रहते थे बॉम्बे में ही थे सब। पूना शिफ्ट हुए थे बिकॉज माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूना की एजुकेशन बहुत अच्छी होती थी उस टाइम। तो जैसे आज IB है, इंटरनेशनल बोर्ड है, तो उस टाइम पे ना ICSE वगैरह होता था, SSC होता था। सो देयर वाज अ स्कूल कॉल्ड बिशप्स, तो वहाँ मेरे भाई पढ़ते थे 2। तो देन डैड ने बोला था कि यू ऑल स्टे इन पूना, स्टडीज करो। एंड बिकॉज ऑफ माई ब्रदर स्टडिंग देयर, मेरी पैदाइश वहाँ हुई, तो पढ़ाई भी वहाँ हुई, लेकिन घर बॉम्बे में था। और हम लोग रहते थे टाउन में, वर्डली। ठीक है। पूनम चेम्बर्स है जगह, जो
हाजीली के पहले आता, तो हम लोग पूनम चेम्बर्स में रहते थे, बट हॉलीडेज़ के लिए बॉम्बे आते थे. देन when I was on in the 5th or 6th, we shifted back to Bombay again. So कोई भी घर में से कोई भी हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे. नहीं था. मेरे डैड और मेरे फोर फादर्स सब वे इनटू रेस लाइन हॉर्सेस. So my dad was a jockey. My uncles were jockey, trainers, owners. My grandfather was a jumper. अगर आपको जंपर पता है क्या होता है? नहीं, थोड़ा जो घोड़ों को जंप कराते हैं हर्डल्स पे से. तो he was that. ओके. तो we are all into horse trading, races, jockeys, trainers, owners. So मेरे dad थे, he was jockey life, the race life is very different, it's very English. आपको अगर मेंबर सेक्शन में जाते तो you have to be 3-piece सूट में, मेंबर्स बैज होता है, गोल्फ हैट्स होती हैं, सिगार्स, पाइप्स, लेडीज हैव टू बी ड्रेस्ड अप इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो उनकी थिंकिंग बड़ी इंग्लिश होती थी. तो डैड वॉज वेरी इंग्लिश इन दैट थॉट. बट उन्हें एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो कहते थे अगर इसे जॉकी बनना है इनको तो दे हैव टू हैव दैट लिमिटेड फूड, कंट्रोल लाइफ. ट्रेनर्स तो यू आर नॉट लेस देन एन एनिमल, बिकॉज तुम्हें इंसान को कम समझना और घोड़ों को ज़्यादा समझना है. तो ट्रेनर्स जब होते थे तो घोड़े ने कैसा छीका, घोड़े ने कैसा हिनहिनाया, आज घोड़े का रवैया क्या है, ये कितना भागा है, इस कितने में स्टेमिना इसका ख़त्म हो रहा है, फिर स्वेट चेक करो, टेस्टिंग होती थी, कोट निकालते थे उसकी टेस्टिंग होती थी. तो यू नीड टू नो मोर ऑफ एन एनिमल. सो माई फादर न्यू मोर अबाउट हॉर्सेस देन अस. तो डैड को कभी पूछते थे जैसे कुछ हुआ है तो अरे इसको ये हुआ है, सर्दी हुई, बुखार हुआ है, तो ब्रांडी पिला दो. तो अरे ब्रांडी घोड़ों को पिलाते हो कभी, तो इंसान कैसे पिएगा. सो डैड वाज दैट टाइप्स. तो उन्होंने कहा था कि नोबडी शुड एंटर दिस फील्ड. तो हम टाउन में रहते थे तो इसे डू एनीथिंग, जो तुम्हें चाहिए तुम करो. बट होता है कि अमूमन आप देखो रेस कोर्स में ना फिल्मी हस्तियां बहुत आती है. तो राज कपूर साहब होते थे, चिंटू अंकल, ऋषि जी, वो बहुत क्लोज थे डैडी के, एंड फिरोज खान साहब. तो ये लोग दीज टू कीप कमिंग. महमूद साहब, वो तो महमूद साहब के लिए मेरे डैड, उनके खुद के घोड़े थे महमूद साहब के. महमूद कॉमेडियन, जी. तो उनके खुद के घोड़े थे. तो माई डैड हैज़ रिडन फॉर हिम. तो घर में आना जाना, लकी अली, तो मतलब मैं उनके सामने पैदा हुआ हूँ दैट वे. तो मैं इंडस्ट्री का होके भी इंडस्ट्री का नहीं हूँ, बट आना जाना घर में ये सब था. बिल्कुल कभी डैड ने बोला नहीं तुम इंडस्ट्री में जाओ या ये करो. बोले जो करना है करो, आई विल सपोर्ट यू. एंड देन लाइफ वॉज मूविंग गुड. बट एक पॉइंट पे जाके देयर वाज, होता ना कि एक फैमिली में देयर इज ऑलवेज अ रिफ्ट. तो वो सेपरेशन हुआ मॉम डैड का, एंड वी चोज टू बी विथ मॉम, एंड हम लोग मम्मी के साथ रह गए. और जब आप अपने इतने रईस बाप को, इतने कामयाब बाप को, लाइक माई फादर इज वन ऑफ द few jockeys in India, I can say top 10 who have won 1,000 races, not ridden. One. तो सेकंड कितनों में आए होंगे, थर्ड कितनों में आए होंगे, और राइड कितनी की होंगी. तो ही इज अमंग्स दोस टॉप 1,000 विनर्स. तो डैड को छोड़ के हमने मम्मी का साथ दिया, और वो दोनों में ना इत्तेफाकी हो गई थी. तो जब मॉम के साथ आए तो देन यू रियलाइज कि नाउ यू आर राइट डाउन रॉक बॉटम. एंड बचपन से सब देखा हुआ था. ये लगभग किस उम्र में, क्या एज रही होगी आपकी? आई मस्ट बी अबाउट 12, ओके, 13. तो उसके बाद देन जस्ट लाइफ, जस्ट गाड़ियाँ थी, सब था एंड एवरीथिंग, एंड मॉम सेड लीविंग. एंड मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, बिकॉज डैड पठान और मम्मी नेपाली. ओके. सो बोथ वर पहाड़ी दिमाग. सो मम्मी वॉज अ नेपाली. मेरे मम्मी का खानदान पूरा नेपाली है. सो इट्स लाइक टू फैमिलीज वी आर इन. सो पठान्स एंड नेपालीज. सो आई एम अ मिक्स इन बिटवीन. मॉम स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, शी लेफ्ट एंड वी केम दिस साइड. सबर्ब्स का भी पता ही नहीं था हमें. आई डिडंट नो लाइफ आफ्टर बैंड्रा. बैंड्रा भी जाते थे तो डैड यूज्ड टू से 7:30-8 बजे यूज्ड टू टेल द ड्राइवर बच्चों को वापस बैक होम. तो मैक्सिमम बैंड्रा गए हैं तो एल्को मार्केट, लिंकिंग रोड, फ्रेंड्स वहाँ हुआ करते थे, एंड देन बैक होम. जॉगर्स पार्क वगैरह कुछ नहीं था. तो 7:30 वॉज कट ऑफ बैक होम. अब उसके बाद हमें मालूम पड़ा जुहू क्या होता है. फिर बाद में मालूम पड़ा कि अंधेरी नाम की जगह भी है. वी डायरेक्टली शिफ्टेड दिस साइड. तो इट वॉज टू शॉकिंग फॉर अस. कल्चर वाइज आप बोलूँ, रास्ते में आप जैसे, आर यू फ्रॉम बॉम्बे? नहीं, बट
आखिरी 3 साल से। 3 साल से हम लोग के लिए ना बहुत, टाउन में आप रहो ना तो रिक्शे नहीं होते, हाँ, आप सडनली यहाँ आए हो और रिक्शाज, तो इट विजुअली ऑन द रोड यू आर थ्रोन बैक कि ये क्या चीज जा रही है ऐसी। तो हम लोग यहाँ आते तो लगता था चलो लेट्स सिट इन अ टुक टुक, तो ऐसा बैठते थे, वो नहीं पता था कि टुक टुक विल बिकम अ डेली ऑटोमोबाइल। ट्रू। तो दैट वाज इटसेल्फ अ शॉक, एंड बहुत अलग लाइफ है साउथ बॉम्बे की और यहाँ की, टू डिफरेंट कल्चर्स। वहाँ पर इज ओल्ड मनी एंड हियर people who want to make it in life. So when you're coming out of old money into a new breed of people, aspirational people, and at the wrong age and with nothing in hand, वो मैं कहूँगा कि was a learning lesson for me in my life. नहीं तो I would have been nothing and I would have just been के, वो बोलते हैं ना कि कहानी सुनाने वाला कि हमारे पास ये था and मैंने कुछ सीखा ही नहीं. तो I was into in a good space at the young age, which traumatized me a little bit, but I stood up thanks to आपका next question वो है, मैं जानता हूँ कि I got a film called Mr. India. इसके बीच में भी कुछ सवाल हैं, लेकिन हाँ, हाँ तो आप पूछिए क्या है। जैसे अम्मी अब्बू अलग हुए, आपने मम्मी को चुना, आप इधर आ गए, फिनेंशियली चीजें कितनी बुरी थी या कितनी बेहतर थी? हाँ देखिए, डैड का था कि सी वी वर नॉट टच्ड बाय एनी थिंग्स। आप सोचो साउथ बॉम्बे में रहने वाले हैं, व्हेन यू हैव योर ओन व्हीकल्स, खुद का घर उस टाइम, तो लाइफस्टाइल वाज वेरी डिफरेंट, तो कुछ लेना देना नहीं था, यू गोइंग द बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। मुझे याद है कि एक डैड हैड अ हैबिट के पॉकेट मनी दो बेटों को, एंड मॉम यूज्ड टू से नो व्हाट पॉकेट मनी, तो वो ब्रीडिंग थी। एंड वहाँ से व्हेन यू कम हियर तो एक जोल्ट होता है ना, वो समझने में ही साल भर लग गया था हम लोग को कि ये कैसा हम करेंगे, व्हाट विल वी डू। तो साल भर वो जो मैंने कहा ना छोटी एज थी, लकीली व्हाट हैपेंड, माय फादर मेड इट अ पॉइंट कि ही गेव माय मदर हर शेयर, ओके। एंड दैट वाज अ हैंडसम शेयर। तो वो शेयर जब मिला तो 1 साल का जो बीच में फाका था ना, जो गैप था, उसने जिंदगी इतनी सिखा दी कि जब वो शेयर मिला तो वी हेल्ड इट लाइक दिस, वी रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ मनी। यस, कि यार वो कहावत करेक्ट थी ना, पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, पहले पेड़ उगाना पड़ता है फिर उसका खाओ ना। वो पेड़ों पे पैसे के उगने का कहना है कि पेड़ से फल उगता है, फल काट के आप बेचो, उससे पैसे मिले। तो कहावत थी कि पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, तो फल उगते हैं तो वो पैसे हैं। तो वी रियलाइज दैट के बॉस नाव जो मिला है ना, इसको हमें संभालना चाहिए। पर छोटी उम्र थी सबकी, भाइयों की, मेरी बहनों की, तो वो थोड़ा हमने संभाला। बट एज यू नो ना, सीखे नहीं है, कुछ जानते नहीं है, तो कितना भी संभाल लो वो नहीं बचता है। इट्स लाइक आप एक घर बेचो, मैं हर एक को ये कहता हूँ, और उसके जो पैसे आएंगे ना, नेवर कीप इट इन योर हैंड, इट्स लाइक हैविंग आइस इन हैंड, वो मेल्ट ही होना, मेल्ट होगा। तो घर बेचा है, प्रॉपर्टी का पैसे से प्रॉपर्टी लो। आपने कुछ भी चीज जो बेची है ना, उसके अगेंस्ट कुछ चीज लो। ये मत कहो मैं पैसे अपने पास रहूंगा, कभी नहीं रहेंगे। आपको शाम में लगेगा मेरा फोन थोड़ा खराब है यार, ये नया फोन ले लेता हूँ, है ना, पंखा थोड़ा स्लो चल रहा है ना, एसी ज्यादा ठंडा नहीं कर रहा है, ये बिकॉज पैसे पड़े हैं ना, वो आपको बोल रहा है नॉक नॉक मैं हूँ, यूज मी। फिर एक ख्याल आता है, कोई बोलता है अरे आपने जिएंगे तो क्या करेंगे, ये भी एक थॉट आता है। फिर कमा क्यों रहे हैं? जीने के लिए। करेक्ट। और आप कहीं भी जाओ आपको एसी दिखेंगे, ये एसी अच्छा है क्या, वो एसी अच्छा है। जैसे गाड़ी लेनी हो, आप जाओ, आपने गाड़ी तय कर ली, एंड जब रास्ते पे जाओ ना, आपको वही गाड़ियां दिखेंगी, वही दिखेगी। देन पैसा हो तो फिर वो चाहिए, देन इट इज नॉट एन, इट्स नॉट नेसेसिटी, it's not a want, it becomes a necessity, it becomes a need। तो एक होती तुम्हारी ख्वाहिश और एक होती तुम्हारी जरूरत, तो वो ख्वाहिश जरूरत बन जाती। तो हमारा भी वो हुआ, एंड वी वर बैक टू स्क्वायर वन। तो एवरीथिंग वाज इन डायर स्ट्रेट्स। तो वो सेकेंड लर्निंग हुई लाइफ की। जो 13-14 साल में जो आपने सीखा पैसे की अहमियत, क्या वो बच्चों को सिखाई है? या उनके साथ वही है जो आपके साथ हो रहा था कि ठीक है, यू आर गिविंग देम अ लेविश लाइफ, अच्छी महंगी गाड़ियाँ, सारे खर्चे, सहूलियत, बिल्कुल गलत नहीं है। एज अ पेरेंट हम सब चाहते हैं या कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें, बट वो मैं सीख वाली चीज़ समझना चाह रहा हूँ आपसे। अब देखिए, अब मेरे बड़े बेटे हैं अजान, ही इज 23, माय यंगर सन इज 18 सुभान।
कोई ब्लेसिंग होगी, आई डोंट नो क्या। मैंने अपने बच्चों का ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स ये आई डोंट नो व्हाई इट गॉट इनटू मी। मैंने अपने बच्चों की स्कूल में, दे स्टडीड इन ओबरा इंटरनेशनल, वो पेरेंट्स मीट होता है ना, मैंने एक ही किया हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। उनका कोई भी रिपोर्ट मैंने आज तक चेक नहीं किया हूँ, स्कूल की रिजल्ट्स नहीं देखी मैंने। आई सेड एक ही चीज बेटा याद रखता है कि यार जब रिजल्ट आने वाला होता ना, माय डैड विल चेक मी दिस। मैं वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे कभी ये सोचें कि द रिपोर्ट कार्ड इज कमिंग, व्हाट विल माय फादर डू। दे नेवर हैड दैट फियर बिकॉज आई डिडंट वांट देम टू गेट दैट फियर। बाकी मैं उनको पैसे ना दूं, मैं उनको कहूं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, दैट्स ओके। वो रिपोर्ट कार्ड ना, इट मेक्स द बॉय फील दैट आज मेरा इम्तिहान घर जाके होगा। जो दिया इम्तिहान वो अलग था, घर में क्या होगा वो रहे इम्तिहान है। पास हुआ तो बाप बोलेगा नाउ आई टेक यू फॉर हॉलिडे, आई बाय यू अ साइकिल। फेल हुआ तो बेटा कैंसिल। वी नो वी हैव गॉन थ्रू दैट ट्रॉमास इन लाइफ। तो मैंने पहले तो वहां पर काटे अपने। आई सेड अहमद, डोंट फ्लाई इफ यू आर अ फादर। योर सन शुडंट बी जज्ड बाय स्कूल रिकॉर्ड्स, ही शुड बी जज्ड वो घर में कैसा है, इखलाक कैसे है, उसकी किस तरह लोगों से मिलता है, आपको किस तरह वो इज्जत देता है, बड़ों से प्यार इज्जत, छोटों से प्यार वो है कि नहीं, और जिंदगी को वो कैसा लेते। तो जब रिपोर्ट्स आते थे, they used to walk in, I said, that's your report card. They said, Dad, yeah. So I said, yeah, take it. For me, you are the result and I can see my result. मैं पास हो रहा हूँ हर साल। So उनके सोल को मैंने सही किया। वो तो एग्जाम तो कॉपी करके ही पास हो सकता है ना, उनका ना अंदर से they became pious kids. So today my sons are big. One son is 6'2", other son is 5'11". मैं उनके कंधों के नीचे आता हूँ, बट अभी भी देखना जब वो मिलेंगे, उनकी तहजीब, द वे दे रिस्पेक्ट इन द हाउस, वी हैव टू मीट 5 times irrespective how busy they are or we are. Okay. We have to spend the time in the room. बेड पे दोनों आके लेट जाते हमारे बीच में, अभी भी वो वही, एंड दे एक्ट लाइक किड्स व्हेन दे आर विद अस। सो मुझे घर आता हूँ ना, तो मैं घर आ जाता हूँ 7 o'clock, आई एम एट होम। आफ्टर दैट आई एम विद माई किड्स, माई वाइफ, एंड तो लाइक यू आस्क मी अ क्वेश्चन, मैंने सिखाया कुछ नहीं। वो गॉड हैज बीन काइंड दैट ही हैज गिवन मी सच सन्स, सो आई कैन नॉट टेक एनी रिवॉर्ड फॉर दैट, नीदर कैन माई वाइफ टेक। द रिवॉर्ड गोज टू माई किड्स, वो जिस तरह है। अभी 18th बर्थडे पे पॉश भी आई थिंक गिफ्ट किया, वो उनका है। आई हैड गिफ्टेड माई एल्डर सन ऑल्सो वन स्पोर्ट्स कार, तो यंगर सन ऑल्सो, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल अबाउट फॉर दैट एंड ऑल्सो। आई सेड ओके, थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में चलते हैं, आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। मिस्टर इंडिया, जो आपने भी बोला था कि मैं पूछूंगा ही, तो मैं पूछ रहा हूँ जी, कैसे मिली मिस्टर इंडिया, और क्या कुछ मेमोरी है, कुछ याद है उस फिल्म को? मतलब आई कांट फॉरगेट दैट। वो तो फ्रंट पेज पे है मेरे लिए। मैं छोटा था, आई टू डांस, तो एक फैशन शो था, तो उसमें आई वाज डांसिंग एंड आई वाज अबाउट 11 and a half to एंड डैड मॉम का थोड़ा सा वो हो रहा था। देयर वाज एन कास्टिंग एजेंट दैट टाइम, दिलशाद पांडे, ओके, वो आई थी, तो उन्होंने मेरा डांस देखा एंड इमीडिएटली शी कॉट मी एंड आई गॉट डैम स्कैर्ड, यार हु इज दिस लेडी। तो माय ब्रदर्स केम, दे सेड कि देखो एक फिल्म बन रही है, वी नीड टू टेक हिम फॉर दैट। एंड शी स्पोक टू शेखर कपूर एंड आई कॉल हिम शेखर अंकल। तो शी टोल्ड शेखर, वी हैव गॉट वन बॉय, ही इज ब्रिलियंट, इज अ ग्रेट डांसर है वो। तो माय ब्रदर सेड करना है, डैड सेड नहीं, आप देख लो, स्टडीज पर डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। मॉम तो पूरे खिलाफ, नहीं तो नहीं, बहुत मुखालिफ, नहीं करना है, ही कांट, ये थोड़ी ना पागलपन है, पढ़ना चाहिए। उस टाइम पे ये था ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना है या कुछ, और नहीं होगा तो गो एंड जॉइन योर डैड। तो माय ब्रदर्स कन्विंस माय मॉम एंड दिलशाद सेड एक फिल्म है। तो मेरे लिए शॉकिंग क्या था, आई सेड व्हाट्स द नेम ऑफ द फिल्म? शी सेड मिस्टर इंडिया। तो आई सेड ओह मिस इंडिया। शी सेड नो मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, तो आई सेड ये मिस्टर इंडिया क्यों बोल रही है, मिस इंडिया होता है ना। हाँ, मिस्टर इंडिया वे वी हर्ड, पता ही नहीं था मिस्टर इंडिया नाम की कोई चीज होती। तो आई सेड नो इट्स मिस इंडिया। शी सेड नो, शी कॉट माय चीक, शी सेड इट इज मिस्टर इंडिया। द वे यू हैव मिस इंडिया वैसा मिस्टर इंडिया भी होता है, बट इट्स नॉट पॉपुलर। तो फिर मुझे लगा कोई बॉडी बिल्डिंग वाली फिल्म होगी, तो मुझे क्यों ले रहे डांसर को बॉडी बिल्डिंग वाली फिल्म में। एनीवेज केम टू बॉम्बे, फर्स्ट टाइम वेंट टू फिल्म सिटी। उस टाइम पे वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, तो वो छतरियों के नीचे सब एक्टर्स बैठते थे। तो आई वाज ट्रैवलिंग इन फिल्म सिटी एंड आई सॉ एक छतरी के नीचे मिथुन चक्रवर्ती सिटिंग। अरे रे, तो वो एकदम मैं लहरे वगैरह में दिखता था, ऐसे वो छतरियों के नीचे बैठते। अरे ये फिल्म सिटी है और गाड़ियां पार्क्ड है,
शूटिंग हो रही है, रिफ्लेक्टर्स, एंड वी एंटर्ड वन सेट. वो सेट पे हवाई का रिहर्सल चल रहा था, एंड देयर वाज सरोज खान डांसिंग, और हम 10-12 बच्चे बैठ गए. तो हम लोग सोच रहे थे कि गाना ये कौन है जो डांस कर रही है. वी नेवर न्यू ना कि कोरियोग्राफर नाम का कोई चीज होती है. हीरोइन खुद नाचती, हीरो खुद नाचता. We Saruchi was dancing, बिजली गिरा, और she was dancing so good, and she was little plump, cute. यार ये कौन है? Then came Shekhar Kapoor, and Shekhar uncle was a model that time. Dick Jam वगैरह की मॉडलिंग करते थे. And he came and he said, "Who are the kids who dance?" तो हम लोग सब खड़े हुए. मुझे अभी भी याद है, रवीना had also come to that set with her brother, not for audition, ऐसे ही राजीव उसके भाई के साथ. रवीना भी छोटी थी, रवीना मेरी एज की. She had come, सब थे. तो हम लोग खड़े हुए, हमने we did a jig and he loved it and he said fantastic and all. अभी पता नहीं इसके आगे गाना क्या है, डांस तो करवा रहे हैं लोग, बट करना क्या है वही नहीं पता है. हाँ. कौन रोल, क्या रोल, किस लिए लिया है, मुझे उठा के लिया. और अभी भी वही मिस्टर इंडिया चल रहा है दिमाग में, वही चल रहा होगा. तो और कुछ कहानी कुछ सुनाई नहीं. फिर बोले कि हीरो अनिल कपूर है. अनिल कपूर बोले तो ढक्कन उड़ गया. अरे अनिल कपूर, व्हाट आर यू सेइंग? तो then Boni Kapoor came, Anil Kapoor's elder brother. अच्छा, इज अनिल कपूर elder. संजय कपूर came, his younger brother. तो जिंदगी उस दिन ऐसा लगा कि एक होता ना कि एक दरवाजा बंद था, सडनली छुट्टी होती ना, ट्रिंग, सब भागते हैं. तो जिंदगी लगा कि अभी खुल गई है, मतलब अभी नाउ आई एम इन द ओपन. तो सी दिस, आई रिमेंबर ऑल दिस so clearly because that was the turning point of my life. Then उसके बाद it just went on, life the way it's going. एक तरफ जहाँ पहली बार छतरी के नीचे मिथुन दारा को देखा, और दूसरी तरफ इंटरव्यू से पहले उन पे फोन से बात करते हुए. सोचो लाइफ देखो. बतौर कोरियोग्राफर जर्नी कैसे शुरू हुई? वो तो ये आपने बताया कि कैसे एक फिल्म के सेट पे पहुंचे, कैसे वो फिल्म आगे बढ़ी जी. एज अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर कैसे आगे बढ़े, किसने सपोर्ट की, कौन ऐसे लोग थे जो बोलते रहे अरे कहाँ जा रहा है? होते ना लाइफ में वो भी लोग मिलते हैं. और कौन सी पहली फिल्म थी जहाँ पे आप गए और आपने बोला एक्शन? अच्छा सी, मेरे लिए ना, मैंने हमेशा से कहा है कि जब बोलते हैं ना अरे फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, फिल्म इंडस्ट्री में होता है, बुरा हर जगह होता है. हर जगह है. हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, वो बोल्ड लेटर्स में दिख जाता है क्योंकि ग्लैमर है. एंड यू आर, देखो मुझे, मैं व्हाई आई कैन टॉक अबाउट इंडस्ट्री सो वेल, मुझे 38-39 ईयर्स हो गए हैं. तो in 1986, तो you can imagine it's a journey. So I've seen the transition of film industry. So when I did Mr. India, उस टाइम पे सरोज जी was a choreographer and she used to love me because मैं dancer था. तब अनिल कपूर एक दिन आए सेट पे. He had worn a flowery shirt, blue color, नहा के he got off his Fiat and बाल गीले थे, सब याद है मुझे. वो वर्सोवा में हम लोग का घर बना था, जहाँ ना मांगे ना चांदी. तो वीनस, तपन और मैं तीनों जो ब्रेक डांसर्स थे बैठे थे. अभी वीनस जूहू का लड़का था. ए गाइस, अनिल इज कमिंग, यू डोंट नीड टू मीट हिम, इवन वी आर एक्टर्स ऑफ द मूवी. तो मैं बोला ठीक है वीनस. ही केम वॉकिंग, वी आर द एक्टर्स. हल्के में नहीं लेने, हल्के में लेना हमको. अनिल कपूर केम, ही जस्ट वॉक्ड बाय एंड ही वॉक्ड बाय, शैम्पू की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल, फ्रेश. हम लोग बोले यार क्या है. ही केम आउट, ही लुक्ड एट अस. सीधा he came to us. How Anil talks na, I told no, you kids are in the film na, kids. बोला Venus kids. तो मैं बोला या, hey cute boys, ऐसा सा किया, ऐसा मारा, सबको बाल पे हाथ पेरा. 2 सेकंड में ही लेफ्ट. तो हम लोग का पूरा होता ना, हम भी एक्टर्स हैं, हम स्टार्स हैं, पूरा धूम. थैंक यू अंकल. So start was this. So then we became Anil Kapoor के fans. यार. तो then उसके बाद it was like यार अनिल कपूर है यार. फिर she जी came and she met us nicely. सरोज जी came, तो she used to love me a lot. तो whenever dance होता था, चलो अहमद you're the monitor, तो मैं monitor सबको सिखा, आफ्ताब को मार के सिखाता था मैं. वे वैसा होता है. तो उस टाइम से ना I started enjoying that, सिखाना, थोड़ा कोरियोग्राफी, show that move. तो श्रीदेवी जी also used to learn some tuckings and king tucks, ये सब from us. Waves she used to learn because हवाई में she had done. सरोज जी became very close to me. And then मैंने मिस्टर इंडिया की, मैंने 2 और फिल्में की. एक और फिल्म की, इसका नाम था राख, आमिर खान की फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली. And then I did a film called आज के अंगारे. So तब तक मुझे लगा मैं तो अभी
बन गया हूँ यार स्टार, 3 फिल्म कर दी चाइल्ड एक्टर। और यू नो हाउ मच यू पेड पर फिल्म? कितना? 12,000 पर डे या पर फिल्म। पर फिल्म, ओके। 12,000 वो टाइम पे खर्चा कहाँ करेगा बच्चा? साइकिल मिलती थी 300 रुपए की BMX। लाइफ सेट है यार। मतलब पेप्सी और कोका कोला तो थी ही नहीं, थम्स अप होती थी या गोल्ड स्पॉट। लाइफ इज सेट। बर्गर तो था ही नहीं, कहाँ थे बर्गर्स वो टाइम पे? तो इतना पैसा, तो मुझे लगता था यार समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। 36,000 1.5 साल में, तो करे तो क्या करे भाई। आई सेट कि मैं तो सेट हूँ लाइफ में। आई सेड नाउ मुझे पढ़ना है। फिर मैंने स्टडीज में ध्यान दिया 2 3 4 साल जो भी, एंड आई रियलाइज कुछ नहीं, मतलब मैं 1 2 3 4 के आगे हुई नहीं। पूरा ध्यान यहाँ आ चुका था ना, यू आर गेटिंग, मतलब स्कूल में भी अहमद स्टैंड अप, इज द बॉय, मिस्टर इंडिया रिलीज हो कोई फेमस, जहाँ जा रहे लोग पहचान रहे। उसके बाद मैं क्लासरूम में बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा, ज्योग्राफी सीखूंगा। मन ही नहीं लगेगा। मन ही नहीं, चांद तारे कहाँ जा रहे, हिस्ट्री में क्या हुआ था, मैं वो देखूंगा। नो वेज। बॉस, क्लास में लोग पार्टनर बनने को मेरे ये होते थे यार, यू वांट टू सिट विद अहमद, ऐसा था। टीचर्स भी, अहमद कैच द बुक्स एंड कम टू द स्टाफ रूम। अरे मतलब वैसा लाइफ। मैं थोड़ी पढ़ने वाला हूँ। I told my mom that I don't want to. She said, your wish. What will you do? I said, I want to dance and I want to do something. So she said, I'll talk to Saroj. She spoke to Saroj ji. तो सरोज जी से, डरे बच्चे में टैलेंट है, भेज दो उसको। एंड मैं 16 साल का था, मैं पहुंच गया। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेम्बर, अकेला फिल्म थी अमिताभ बच्चन जी की, बच्चन साहब, हाँ। तो उस सेट में पहुंचा। अब मुझे पता नहीं मैं सरोज जी को सरोज आंटी बोलूं, मैं चाइल्ड एक्टर की तरह बिहेव करूं। आई डोंट नो हाउ एन असिस्टेंट वर्क्स ऑन अ सेट। सडनली मेरे को ना वो चाइल्ड एक्टर की चेयर्स होती थी वो सब ना वहां से हटा के ना, आई बॉट इनटू द डांसर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स, हे 1 2 शिट, ये ट्रॉली दल्ला। अभी वो समझ ही नहीं आ रहा था पहले दिन, तो सीखने में मुझे कुछ 10 12 दिन लग गए। एंड देयर आई स्ट्रगल्ड, आई रियली लिटरली स्ट्रगल्ड, staying in town, then coming here, then working as an assistant choreographer who's not paid. मेरी ज़रूरत भी है कि नहीं सेट पे मुझे पता नहीं। तो लंच ब्रेक होता था ना, यू वोंट बिलीव, मुझे पता नहीं था मैं खाना क्या खाऊं, डांसरों के साथ खाऊं, मैं डांसर हूं नहीं। सरोज जी खा रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के साथ, वहाँ जा नहीं सकता हूँ। मैं असिस्टेंट हूँ, सरोज जी की ऑलरेडी 4 5 असिस्टेंट है, वो क्लैन बन चुका है। हाँ, हम लोग कैंटीन में जा रहे खाने, तो मैं जाऊं कि नहीं, पैसे नहीं है। तो आई शुड नॉट अंडरस्टैंड मेरी जगह, मैं फिट कहाँ हूँ, हाँ मैं रिक्वायर्ड कहाँ हूँ। तो कितनी बार ना मैंने लाइटमैनों की लाइट में खड़े रह के खाना खाया लाइन में। ओके, आई शुड टेक द प्लेट एंड स्टैंड इन दैट लाइन, कि यहाँ सेटिंग वाले भी खा रहे हैं, लाइटमैन भी खा रहे हैं, और स्पॉट बॉय भी खा रहे हैं, और जूनियर आर्टिस्ट के मेकअप वाले भी खा रहे हैं। तो आई सेड ये वो जगह है, ये जमात है, जनता है, यहाँ हर कोई खा सकता है। So many days I ate food over there. फिर एक दिन सरोज जी ने बोला, अहमद बेटा वेट, यू एट फूड ना? तो I said, I'm eating every day. हाँ तो कहाँ खा रहे हो तुम? अभी मैं क्या बोलूँ? मैं बोला, मैं आंटी आई एम ईटिंग देयर। वेयर? आई सेड देयर। यू ईट देयर? देन आई सेड या। देन शी कॉल्ड द चीफ। शी सेड, तुम लोग को तमीज़ नहीं, 16 साल का बच्चा है, तुम लोग पूछते नहीं थे इसको ये कहाँ खा रहा है? तो उनको लगता था मैं 2 3 दिन शूटिंग के लिए आऊंगा फिर निकल जाऊंगा। मैं चिपक गया था फेविकॉल की तरह, मैं जा ही नहीं रहा था। तो उनको भी लगा कि इतना ढीठ है यार, खटमल जा ही नहीं रहा है। तो दे सेट के, अरे मास्टर जी हमको लगा थोड़ी देर, हमको लगा क्या उस, मैं बोला नहीं, मैं, एंड आई वाज वेरी शाय, बोला नहीं आंटी मैं खाने पे कभी ये नहीं करता हूँ, खा लूंगा वो। नहीं अब से यू ईट विद देम। देन मेरा वहाँ पे ये शुरू हुआ। Then they realized he is here to stay. I wasn't paid for a year and a half, and I needed money. क्योंकि मुझे घर पैसे ले जाने थे, मम्मी को देना था, I had sisters. बट सरोज जी को हमेशा लगा था ये तो यूसुफ खान का बेटा है यार, इसके बाप को तो हमने देखा शूट में आता था, सिक्योरिटी के साथ आता था। तो एक नोशन होता है पैसे की क्या जरूरत है। That time I told her कि सरोज आंटी, dad and mom are not together. She said, really? I said, yeah. And then that's it. उन्होंने खाली एक ये जताया कि she was concerned, बट उसके आगे नहीं गया कि भाई पैसे भी नहीं है, डैडी भी नहीं है, पैसे भी नहीं। बट बात वहीं अटक गई।
Then I said to myself, अहमद तू क्या करेगा, तू छोड़ देगा तो क्या करेगा, तू पढ़ा भी नहीं इतना, बाहर तेरी ज़रूरत है कि नहीं वो तुझे पता नहीं, यहाँ तेरी ज़रूरत है कि नहीं तुझे पता नहीं, लेकिन तुझे इतना पता है कि तू यहाँ घुस गया है। वो फिल्मिस्तान के गेट पे वॉचमैन देख के अरे आ गया, आने देता है, मेरे पास कार्ड भी नहीं था। अगर तू यहाँ से बाहर निकला तो आज तू सरोज खान के साथ खड़ा है सेट पे, तू बोलता है हम सरोज खान का असिस्टेंट, तू एक्टर लोग को बोलता थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, डांसर लोग को चलो शॉट रेडी है। तूने इतना बिल्ड किया यहाँ पे, इफ यू डिडंट गेट मनी तो तू अपने आप को पे कर बाय लर्निंग, तू सीख। कैसा सीख? अशोक मेहता, अशोक मेहता ही वाज अ कैमरामैन, कैमरा पर्सन, चाचू बोलते थे हम, नंबर 1 DOP। आई गॉट स्टक टू हिम, चाचू आई विल बी नियर द ट्रॉली, हाँ बच्चे आ जा ट्रॉली, ट्रॉली खींचना होता है, चाचू मैं लेंस लगा लूँ, हाँ लगा ले बेटा। वो आई साइमल्टेनियसली स्टार्टेड वर्किंग विद मुकुंद आनंद, I simultaneously started doing my own stuff, shows। मैं बोला यार, क्योंकि जब शो के लिए जाते थे ना, क्या है मैं शूट है ना मेरी सरोज के साथ, हम असिस्टिंग सरोज खान है अंदर, कॉलेज में सब बोलते अरे यार सरोज खान का असिस्टेंट है, अरे तो वो आई स्टार्टेड डूइंग दैट गेम बाजी एंड आई डिडंट वर्क हार्ड, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता गया एंड कॉन्फिडेंस आता गया दैट एट अ पॉइंट सरोज जी ऑल्सो फेल्ट ही इज रियली हैपनिंग। तो मेरी ज़रूरत महसूस होने लगी, अगर मैं शूट पे नहीं जाता था तो सरोज जी फ़ोन करते थे घर में, कहाँ है, तो आई बोल अरे वाह मेरी ज़रूरत है। तो एक बार ऐसा हुआ था, यू नो आई जस्ट टेल यू ऑन, मैं शूट पे नहीं गया चिढ़ के 15 दिन, मतलब मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। 15 दिन बाद रियलाइज है अहमद जा, अगर वहाँ से हट गया तो बेटा तू कटी पतंग है। मैं शूट पे चला गया एंड आई वेंट फ्रंट ऑफ, तो शी वॉज फायरिंग समबडी, तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं है तो मत आओ, 3 दिन से यू आर नॉट, लेट आ रहे हो ये। मैं बोला यार मेरे को डांट पड़ेगी। शी सॉ मी, कैसे बेटा, ऐसे ठीक हूँ आंटी, वो क्या मैं थोड़ा 15 दिन नहीं आ पाया, अरे कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं चलो। तो दैट आई रियलाइज शी डिडंट मिस मी ओनली, मैं सेट पे हूँ या ना हूँ फर्क ही नहीं पड़ा। तो दैट गॉट इनटू माय हेड दैट टाइम। तो देन आई रियलाइज कि अपनी जगह बनाओ, जगह बनानी है। तो मैंने बनाई। तो देन शी यूज्ड टू कॉल, टेल माय मदर्स नेम वाज लकी, शी वाज नेपली ना, तो लकी वेयर इज अहमद, बोले आ रहा है। तो देन आई रियलाइज अहमद नाउ तेरी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। एंड सेट पे अनिल कपूर मिलते थे, रूप की रानी चोरों का राजा के गाना, वो एक 2-3 और फिल्म, ही वाज लाइक अरे अहमद है बढ़ रहा है, तो ही टू लर्न फ्रॉम मी ऑल्सो। वो करते करते यू वोंट रियलाइज आई वर्क विद सरोज जी, आई वाज 16, 17, 18, 19, 3 years I worked with her, and then came a film called Mr. India. Sorry, then a film. रूप की रानी No, Rangeela. रंगीला, ओके। I was 19. राम गोपाल वर्मा spotted me. And सरोज जी और राम गोपाल वर्मा के डेट्स के क्लैश हो रहे थे, तो सरोज जी मुझे बोलते थे तू चले जा, यू डू द पैच वर्क। एंड राम गोपाल वर्मा मेरा ट्यूनिंग बैठ गया। एंड ही सेड अहमद आई वांट यू टू डू द फिल्म। तो थोड़ी देर के लिए 19-year-old boy, I was like, do the film means, matlab, I cannot do, I don't know how to do anything. And this is my teacher's, my guru's film. He says, no, she won't do it. I asked Saroj ji. I said, auntie, he's saying that he wants me to do the film. बोले हाँ अहमद तो कर लेना, मेरे को भी वैसे इंटरेस्ट नहीं, वो साउथ इंडियन गाने इतना जम नहीं रहे। रहमान का फर्स्ट हिंदी स्कोर, रंगीला, आया यो, वो क्या है मतलब कुछ पता नहीं। तो आई सेड ओके आई विल डू इट। I told Ram Gopal Varma, she's allowed me to do it. She said जब तू कर लेगा ना तो वापस आ जाना, ये 1-2 गाने कर लिए, लोग ऐसे ही साउथ वाले ऐसे ही रहते। नॉट लिटिल दैट एनीबडी नो कि मैं फुल घुस जाऊंगा, और मैंने किया वो। आई वेंट हेड ऑन स्ट्रेट अवे। मुझे गाने मिले एंड दो सॉन्ग्स वो हॉन्टिंग, दम दम हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें ज़दाएं लगी। मैं बीट पकड़ूं या लिरिक्स पकड़ूं? आइयो तुकुम 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 बूम 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 चिकिन 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 बूम। तो आई गॉट सो इन्वॉल्व्ड। आई टोल्ड राम गोपाल वर्मा, देयर इज अ नॉर्म इन द इंडस्ट्री कि ये सीडिया डांसर है, इसका डांस एक्टर का कार्ड है, ये है, ये वो है। I said, can I break? He said, break all limits, Ahmed. That's why I'm signing a 19-year-old boy.
if you want to behave like the choreographers who are 45, 50, I don't want you to do this movie. I said, all right, then I'll go for it. He said, break all rules. The first thing I did is I got fresh dancers from colleges. Rangeela was the first film जिसमें you'll see all college students dancing. That's why it was new. आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त. Agree. But if you see Rangeela, उस वक्त के हिसाब से 93, 94 के हिसाब से, you will realize what I'm saying. It was a fresh group and all dancing in their style. It wasn't the filmy style. The first thing I did is that. And that probably was the master stroke. हम हमेशा एक्टर को देखते थे और पीछे कोई भी आए चलना कैसे भी खड़े हो जाओ. I said नहीं. The whole panel, the whole group, the whole frame should look young and vibrant. And then we did याई रे जो लगा के नाची रे दिख चिकता. तो उस टाइम पे that kind of I think so, I mean I hit it out of the park. And सब गाने हुए बाकी. And a 19-year-old boy telling, a big support to me was Jackie Shroff also. बिलो तू बिलो बोल क्या करना मैं करता हूँ. और मैं बोल रहा हूँ जग्गू दा you have to go and hold उर्मिला and turn her. आया बिलो तू देख मैं कैसा करता हूँ. तेरी लाइफ बनानी मेरे को. And he used to do it. प्यार ये जाने कैसा है. मतलब ऐसी मेलोडीज जो छोटा बच्चा नहीं सुने यार. हम तो माइकल जैक्सन सुनते थे, मडोना सुनते थे. But Ram Gopal Varma was like a rock behind me. He said, you do mistakes. I want you to do mistakes. And I am there to make it perfect. So a mistake and perfection जब साथ में आएगा ना, that will be the plus and minus का best combo. मैं उस टाइम समझता ही नहीं था. तो one day I told him, you know, RGV, if anything goes wrong, then it should not look like, you know, ये क्या किया अहमद ने. He just told me, who are you? That they'll tell you. They will tell me. I have to answer Jackie, Amir, Urmila, Jamu Sugan. Who are you? You're a mistake. And you will do a mistake and you'll leave the industry. But me, I am answerable to make this mistake to take you. So he's telling me, गलतियां कर. पूरा मैदान मिला है. खोल दिया. अब मैं बिंदास. He's saying, break the rules and regulations. So he supported me and I went all out. And जो पहला trailer आया, he put my name. First time एक नाम आया था, choreographer. पहले आता था dances, dance directors, dance master. कोरियोग्राफर आया. कोरियोग्राफर अहमद खान. अब सब बोलते थे ये क्या है. व्हाट इज अ कोरियोग्राफर. तो आई वाज लाइक आई नो व्हाट इज अ कोरियोग्राफर. बट हर कोई बोलता था तूने क्या किया फिल्म में, वो तेरा नाम ऐसा आता. तब बात कोरियोग्राफर फेमस हुआ इन इंडस्ट्री. एंड देन सरोज जी सॉ इट एंड देन शी रियलाइज बॉस अहमद तूने तो सॉलिड काम किया, तो तू वापस कब आएगा. तो मैं बोला अब तो नहीं लगता है कि मैं वापस आ पाऊंगा. बिकॉज आई वॉज फ्लडेड विथ ऑफर्स एंड आई वॉज 20. एंड एक 20 साल के बच्चे को एक नॉमिनेशन होता है फिल्म फेयर अवार्ड का. अरे अहमद you're nominated सब बोले. अरे मैं बोला नॉमिनेट हो गया हूँ, क्या बात करो. मैं तो खाली सोचता था फिल्म फेयर अवार्ड कुछ होता है. अरे you're nominated. मैं पहुंच भी गया अवार्ड नाइट में. अरे खुश, नॉमिनेट हो गया, जीत गया. तो आई वॉज 20. अब मुझे अभी भी याद है जब कोई फिल्म फेयर अवार्ड होल्ड करता था ना, बोलते थे इज वेरी हैवी. तो मेरा नाम लिया तो मैं भाग के स्टेज पे गया. And my mom was clapping and that was a moment I saw my mom happy. I said, yeah, whatever problem she's been in her life, I think this is the point she's enjoying it the most. I went on stage, Prabhu Deva ने मुझे award दी थी. And I took the award and I just walked out. Speech? पता ही नहीं क्या बोलूँ मैं. जो भी इतना बैठ के बक रहा हूँ मैं, उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना. तो ये इंटरेस्ट था कि कल मैच है एक, उसमें ज़्यादा ध्यान था फुटबॉल है या क्रिकेट का. अवार्ड लेके आया, आई गिव इट टू माय मदर एंड शी सॉ इट एंड शी क्राइड. एंड बट स्टिल इट डिडंट हिट मी कि ये उससे अब क्या होगा मेरी लाइफ में. आई फील वेरी प्राउड टू से दैट, यू नो, आई थिंक आई एम स्टिल द यंगेस्ट टेक्नीशियन एवर टू विन एन अवार्ड फिल्मफेयर एट द एज ऑफ 20. Oh wow, I don't think anybody has won it. A technician. that's a big thing. Yeah, and उस बात को 95, उसको 30 साल हो गए. तो जब मैंने ट्रॉफी लेके आया तो फिल्मफेयर वाले ढूंढ रहे थे, अरे फोटो निकालना है, अहमद खान को लाओ, अहमद खान को लाओ. और मैं सामने खड़ा हूँ तो सबको लगा ये अहमद खान का बेटे ने अवार्ड लेके गया है. तो स्टेज पे भी देखता और अहमद खान का बेटा आया, अहमद खान नहीं आया.
वो luckily who gave me the award संजना कपूर, हम्म, शशि कपूर डॉटर, एंड शी सी मी फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एक्टर. अब मैं फोटो के लिए खड़ा हूँ, लोग सबकी फोटो ले रहे हैं. अरे महबूब साहब लिरिसिस्ट है, बोले अरे कहाँ है अहमद खान, बोला, अहमद का है. तो बोले ये है. तो मेरे को बोला अरे कहाँ है, बुलाओ तुम्हारे डैड को. अरे डैड को क्यों बुलाओ यार, मेरा अवार्ड है. They said तू है अहमद. I said 19 साल का एक लड़का. and I was like a caterpillar. पतला ऐसा. तो सब पूरे ये तो कोरियोग्राफर तू जीता है. सरोज जी, चिन्नी प्रकाश, तरुण, ये सब थे ना बड़े बड़े. हमको लगा साउथ का कोई घुंघरालू बाल वाला आएगा, यांडे साउथ वाला होगा अवार्ड ले. ये बच्चा. Then they clicked my picture and then they were shocked. They were saying we have never seen a technician. You're a technician? I said yeah. Choreographer. Then life changed. How it had to change. Award लेके घर में रखा, कुछ हुआ नहीं कि अवार्ड लेने से बहुत हो गया. नॉइज बन गई थी कि इतने छोटे लड़के को अवार्ड मिला है तो इसमें कुछ तो होगा. दैट हेल्प. वहां से कोरियोग्राफी की लाइन शुरू हो गई. एंड रंगीला के लिए कितनी फीस मिली थी? रंगीला, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. What happened with Rangeela is, nobody's asked me this question, you know. Rangeela में सरोज जी used to charge 25,000 per song. ओके. Highest paid choreographer. हाँ. हम लोग थे assistants. हम लोग का per day था 500 रुपया. ओके. When Ram Gopal Varma signed me for Rangeela, he paid me 25,000 per song. ओह. Can imagine. In that 5-6 months मेरे पास 1.25 लाख के आसपास आ गए थे. तो I asked him, I said, Ramuji, this is your fees. I mean, this is not your fees. This is the choreographer's fees in the film. If it would not be, you would be Prabhu Deva. If not Prabhu Deva, Raju Sundaram. Not Raju Sundaram, Saroj Ji. It's not Saroj Ji, anybody. The fees is this. That's locked. अब मेरे लिए तो ढक्कन आउट हो गया ना. तो I was like, what? To that he started me with that range. तो उसके बाद कम लेना तो बनता ही नहीं था. इनफैक्ट सिर्फ बढ़ा ही होगा. तो उसके बाद नेक्स्ट फिल्म आई बिकेम 50,000. बाकी कोरियोग्राफर्स लेते थे 15,000, 18,000 और मेरी डबल एज के, और मैं ले रहा हूँ 50,000. उनकी आधी एज का लड़का उनसे डबल सैलरी ले रहा है. ट्रिपल. एंड जो चाहिए इसको दे दो, क्योंकि मैं छोटा था. हाँ. तो संजू बाबा, जग्गू दा, ये लोग सब हुआ करते थे. अनिल कपूर, उनके डायरेक्टर्स होते थे. तो मैं कुछ बोलता था, इसको ऐसा करके ऐसा कर ले, तो देश से कौन इसको, अभी बच्चे से जिद कौन करेगा. तो देश से कि चल कर ले यार, तेरा चल रहा है तू देख. और मैं शूट करता था. सुभाष जी, परदेश वगैरह मैंने की थी. सुभाष जी बोलते तू तेरा स्टाइल ला, मेरे को मेरा स्टाइल नहीं चाहिए. तो ये दिल दीवाना, वो जरा तस्वीर से तू, वो वेव्स वगैरह है उसमें. रेमो भी है ना उस रेमो उसमें, उसको हमने वो ब्रिड्ज देके उसको भी मेरे में ब्लैक. उसमें काफी कोरियोग्राफर्स है. रंगीला में लॉन्जी भी है, रेमो है, बाबा यादव है जो अभी इज मेकिंग बिग फिल्म्स, बंगाली फिल्म्स, बिकम अ डायरेक्टर. ओके. पुनीत वशिष्ठ और उमेश यादव, ही डज बिग फिल्म्स इन मराठी. सारे कोरियोग्राफर्स हैं, जितने आज कोरियोग्राफर्स हैं सब रंगीला में. तो उस वक्त उन सब का स्ट्रगल वाला जोन था. तो आपने बात की आगे, मतलब कैसे था? नहीं, उसकी कास्टिंग का सीन क्या है? स्ट्रगल नहीं था. देखो जैसे कि कोई लोग किसी को जानते थे, तू आजा. हाँ. किसी ने रेमो को लाया था मेरे पास, 2-3 डांसरों ने, सर ये रेमो लड़का है, रमेश नाम था, रेमो आजा, मतलब रेमो तू भी आजा. अच्छा डांस करता था, स्वीट बॉय. रेमो वर्कड विद मी फॉर सम इयर्स टिल ही बिकेम अ कोरियोग्राफर. सो देन ही वाज माय असिस्टेंट आल्सो फॉर 3-4 years. तो अभी से आदिल शेख, वो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल, ही आल्सो असिस्टेड मी. तो कई कोरियोग्राफर्स हैं who have worked with me and become choreographers and all. So नई एंट्री हुई थी लोगों की. तो मेरा एडवांटेज ये था कि कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं करता था. बोलते थे छोटा लड़का कौन मुंह लगाएगा इसको यार. तो उस चक्कर में मेरा काम हो जाता था. एंड बिलीव यू मी, मैंने काम सीखा भी था और नहीं भी सीखा था. मैं साथ साथ में सीख भी रहा था. क्योंकि नया अभी क्या, यू आर डूइंग पॉडकास्ट, यू नो हाउ टू टॉक टू मी एंड एवरीथिंग. सडनली मैं आपको बोल दूं, यू नो what do you want to become in life after this, if you want to do something? It's same journalist. I just want to be a top notch. Suddenly I'll make you an editor of Times of India. तो थोड़ा तो तुम बोलोगे मिल तो गया जॉब, लेकिन ये भाई एग्जैक्ट करना क्या है एग्जैक्टली. हाँ, बट पोस्ट नहीं छोड़ोगे आप. एंड सडनली यू हैव बीन गिवन द बेस्ट एडिटर ऑफ द ईयर. अरे तेरी ये भी मिल गया, अब तुम और बढ़ गया. तो आप काम भी कर रहे हो, दिखा भी रहे हो, मुझे आता भी है और मैं सीखना भी है.
एडवांटेज विथ मी वाज आई वाज 20, तो सुनील अन्ना ये सब लोग मुझे संभाल लेते थे, सुनील शेट्टी वो. देन अक्षय बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड 93, बिकॉज बिफोर रंगीला मैंने अक्षय के साथ एक छोटा सा सीक्वेंस किया था. वो फिल्म कर रहा था सुहाग, अक्षय और अजय, तो कोकी कोहली डायरेक्टर. तो अक्षय टोल मी नेमो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, करेगा क्या तू. 93 आई वाज 18. मतलब राजू बता करते. तो बाथ टब में मैं नहा रहा हूँ, तो हम लोगों ने इट्स माय लाइफ टेक इट और लीव सेट मी फ्री वो गाना लिया एंड आई शॉट दैट इंट्रोडक्शन, और वो इतना अच्छा हुआ. तो एक्चुअली बिफोर रंगीला अक्षय वाज द गाय हु पुश्ड मी, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ. रंगीला हुई, उसके बाद अक्षय के साथ आई डिड मल्टीपल सॉन्ग्स, अफलातून, बाराना दे बाराना, वो जुमेरात रात आज साथ चन छन चना ननू. अक्षय के साथ तो नॉन स्टॉप आई वर्कड. सो दे यूज्ड टू सपोर्ट मी, all these people. Then Shahrukh supported me a lot initially when I started. आमिर तो ऑफ कोर्स रंगीला में थे साथ में, तो ही ऑल्सो. सो दौड़ चलता गया एंड वन पर्सन आई गॉट रियली क्लोज टू वाज, आप सरप्राइज हो जाएंगे, इज सनी देओल. ओके. ही इज नॉट डांसिंग हीरो, बट ही यूज्ड टू लव मी सो मच. ही यूज्ड टू जस्ट से ओनली अहमद विल डू माय सॉन्ग्स. रियली? या हाँ, तो ही यूज्ड टू से अहमद नहीं होगा मैं नहीं करूँगा. और पहली बार कौन सी फिल्म पे मिले थे आप दोनों? एक फिल्म थी विच वाज कॉल्ड अंगरक्षक. ओके. याद है वो फिल्म? नहीं याद. पूजा भट्ट हीरोइन थी. उसमें गाना था दिल मेरा चुराने लगा, आई वाज एन असिस्टेंट. गाना सुना है. हाँ, पूजा भट्ट गाना सुना है. हाँ. तो आई यूज्ड टू गो टू सनीज रूम एंड टीच हिम डांसिंग. तो ही सेड इतना अच्छी तरह तो सिखाता है यार. तो वहां से जो हो गया अटैचमेंट. देन ही सेड मेरी फिल्म्स ओनली अहमद विल डू. देन आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म विद सनी. देन आई मेड हिम डांस वेरी वेल इन वन सॉन्ग. इफ यू फिल्म थी जोर देखिए. मैं अपना नाम भूला ये सुबह शाम भूला, तो ही इज डूइंग हिप हॉप. हाँ. एंड ही सॉ हिमसेल्फ, ही वाज शॉक्ड, ये मेरे से कैसा कराया तूने अहमद. आई सेड, बोले नहीं तू करा लेता है, तेरे में एक तरीका है, तू ना ऐसा नहीं लगता कि अरे सिखाना है. यू मेक इट लाइक अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू मेक इट साउंड लाइक लेट्स डांस इन अ पार्टी. तो उसके बाद से देन व्हेन ही डायरेक्टेड आल्सो दिल लगी व्हाटएवर फिल्म्स, ओनली अहमद. शूट नहीं करते थे वो. Then a time came, I was 27. I said अभी एक फिल्म बनानी चाहिए. तब मैंने एक फिल्म बनाई and the first person whom I asked was A.R. Rahman. I said, Rahman, I'm doing this film. He said, if you're doing, I'm on. Rahman that time saying yes was like आप एक पहाड़ को तोड़ के जर्रा बना रहे हो, इतनी मेहनत. First time I met him, he said, da. I told Sunny, I'm making a film. कर शुरू. सुनील शेट्टी, do it. जॉन नया आया था, डू इट. लकीर है ना. हाँ, फिल्म. तो मेरी लकीर शुरू. तो बट क्यों एज अ बताओ, कोरियोग्राफर गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही थी, क्यों लगा कि एज अ डायरेक्टर आना है? आई डोंट नो यार. सी यू नीड टू ग्रो. यही था लाइफ में. नहीं तो मुझे सरोज जी भी बोलते थे, देख बेटा, ऐसा बात करते थे, चलती गाड़ी का बोनट नहीं खोलने का. उससे बात तो सही बोल रहे हो, तू बोनट तो टायर भी खोल रहा है सब. तो आई टू से यार बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ गाड़ी चलाते चलाते. सो आई नीड टू चेंज. एंड व्हेन अ गाय बिकम्स अ कोरियोग्राफर एट द एज ऑफ 19, 20, विन्स एन अवार्ड, 27 साल तक. अब मुझे क्या लग रहा था, मैं वही कर रहा हूँ, चलो बॉयज रेडी, गर्ल्स आ जाओ, खड़े हो जाओ. आज भी वो होता है. हाँ, एक्टर बीच में खड़ा है, 2 स्टेप आगे आओ, डांसर थोड़ा पीछे जा, राजू यहाँ, बबलू आ जाओ, गुड्डू पीछे, रेडी 1 2 3 4 डा 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 डा, कट है, सुपर्ब, क्या बात है, ला कैमरा क्लोज मार, फिर पीछे जिमी चिप लगा. अब मुझे क्या लगा, आई हैव रीच्ड अ डेड एंड ऑफ अ वॉल. कुछ क्रिएटिविटी बात, कुछ नया चाहिए. मैं रोज वॉल को नया पेंट मार रहा हूँ, आज रेड, आज ब्लू, आज ग्रीन. मैं ठोक रहा हूँ एंड आई एम अपने आप पे फील हो रहा है. बट आई केप्ट इनोवेटिंग. ऐसा नहीं है, आई केप्ट, मतलब नई नई चीजें मैंने एज अ कोरियोग्राफर की है. अफलातून उस टाइम पे वाज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ सॉन्ग. गाड़ी के ऊपर यारो मैं पागल हो गया, वो था. परदेश वाज डिफरेंट, ये दिल दीवाना टाइप, वो सब. देन आई केम, मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, एक फिल्म थी कभी ना कभी. मेरे दिल का शहजादा, मेरा दिलबर, मेरा प्रेमी, पूजा भट्ट का गाना था वो. गाना देखना, ठीक है. बहुत मुझे वो गाना मेरे बहुत अजीज था.
देन आई डिड हेरा फेरी, देन फिरोज नडियाडवाला केम इन माय लाइफ. फिरोज भाई तो सिर्फ अहमद चाहिए, छन छन छना ननू, वो सब वाला वाइब. आई केप्ट इनोवेटिंग, देन आई डिड सत्या, हम्म, सपने में मिलती है, एकदम अलग लेकिन हाँ. और ये लोग डांस कर रहे हैं. मैंने वो किया, ढन ढन, एक डिस्को में जाते हैं. मुझे हमेशा से माइंड में था, मैं कोई डिस्को में जाता था वो टाइम पे, क्लबिंग आजकल होती है, बस उस टाइम पे वो ज्यादा होती थी. कभी हम लोग डिस्को में जाते तो ऐसा नहीं होता था कि पूरे लोग साथ में नाच रहे हैं, सब अपना नाचते थे. अपना अपना कर रहे हैं. और म्यूजिक क्या बज रहा है इसको, इधर पे कोई भी डिस्को जाता था, हीरो गाना चालू करता था, सब साथ में नाच रहे. तो डीजे क्या कर रहा है, वड़ा पाव बेचने गया, वो डिस्को हो गया कि उसका प्राइवेट डांसिंग एरिया हो गया. तो मैंने बोला ढंटा डांस जब करेंगे ना, दिखना नहीं चाहिए कि हीरो कहाँ है, शाहिद कहाँ है, कौन कहाँ है, खाली आजा दिल ने चो, ऐसा लेट्स मेक इट वाइब्रेंट. एंड विशाल वाज वेरी, चल चल सड़कों पे होगी डांस. ही हैड हिज थॉट, विशाल थिंग्स वेरी ब्राइट. एंड चल चल सड़कों में होगी ढान ढान ढान. तो मैंने बचपन में फिल्म देखता था ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन जो लड़ते थे ना, हाँ, डन 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 ऐसा करते थे. तो ढन टाना, तो मैंने बोला ढन टाना वो पकड़ेंगे, तो वो रखा ही वो था, हाँ. यही होता था. आप देखो ना, विनोद जी, अमित जी ऐसा करते. तो मैंने बोला ढन टाना, सॉन्ग वही है तो एक्शन भी होगा, तो वही किया, और वो इट कॉट ऑन. सो हर चीज कर लिया था, मेरा कहने का मतलब वो था. तो आई वाज 27 एंड आई सेड अभी अहमद अब क्या, तो ऐसे लेट्स ट्राई डायरेक्शन. मैं बहुत मुतासिर था विद करण एंड आदि, द यंग गाइज दे वर डायरेक्टिंग. आई एम यंगर देन देम, बट आई वाज थिंकिंग, तो मैंने सोचा चलो करते हैं, एंड किया तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड बन गई लकीर डायरेक्ट. फर्स्ट फिल्म आई मेड, तो वहाँ से देन डायरेक्शन. बट कमर्शियली अगर कोई फिल्म नहीं वर्क करती है, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. सी लकीर डिडंट वर्क कमर्शियली. इफ आई वाज जस्ट अ डायरेक्टर ना, तो प्रॉब्लम हो जाती. बट विथ मी, बिफोर डूइंग लकीर, आई हैड produced at least 600 to 700 music videos, not film songs. प्रोड्यूस्ड, ओके. सब जितने भी आते थे ना पंजाब से, हरभजन मान, ये सब, हंसराज हंस, ये सब के गाने हम लोग, तो इतने गाने हम लोग ने प्रोड्यूस कर चुके हैं इन माय बैनर. एंड फिल्म कोरियोग्राफी अलग चलती थी, तो मैंने थोड़े दिन के लिए बंद किया था. आई डायरेक्टेड दिस फिल्म, इट डिडंट डू वेरी वेल, बट सब अभी आज बोलते इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम. उसका म्यूजिक बट भी अब बहुत, क्या फायदा, अब पैसे नहीं कमाई ना. हाँ उस टाइम पे क्यों नहीं देखा. तो बोले नहीं, अगर हम लोग वो एज में थे देख लेते थे. ऐसा चलो नहीं, आई वेंट बैक टू कोरियोग्राफी, म्यूजिक वीडियोस, एड फिल्म्स. तो मेरी गाड़ी चलती रही, यू नो. एंड बाय दैट टाइम, यू नो, व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 22, माय वाइफ वाज 18. तो 18 साल की मेरी बीवी, मैं 22 साल का. 27 में आई बिकेम अ फादर. So you can understand that life was fast for me in all aspects. पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, घर बार गाड़ी पैसा सब था, तो इतना झटका नहीं पहुंचा. मे बी माई वाइफ डिडंट लेट मी फील इट कि इतना इशू आ रहा है. आया होगा कमर्शियली, फाइनेंशियली, बिकॉज यू स्टॉप वर्किंग एज अ कोरियोग्राफर, हुआ मंथली अर्निंग, एंड सडनली वो 1.5 साल के लिए अर्निंग्स बंद हो जाती है. आउट गोइंग कभी खत्म नहीं होता है, इनकमिंग बंद हो सकता है, आउटगोइंग वैसे ही रहता है, इनफैक्ट बढ़ता है. बढ़ता है. So जब लकीर नहीं चली तो इट वाज लाइक बस अब क्या करें. आई स्टार्टेड डूइंग माय म्यूजिक वीडियोस, एड फिल्म्स. तो वन गाय कॉल्ड मी, आदि, ही सेड कम, सलाम नमस्ते, मेरे यार की शादी है, वो सब थी ना, मुझसे दोस्ती करो. रमेश सुरानी कॉल्ड, आ जाए मत, एवरीबडी नो, सुभाष जी. तो कोरियोग्राफी स्टार्टेड अगेन, लाइफ बिकेम नॉर्मल, सब सही चल रहा था. देन केम वन कॉल, वेरी डियर ब्रदर ऑफ माइंड, फिरोज नडियाड वाला, ऐसा थोड़ी बैठ सकते हो हमारे, लेट्स डू अ फिल्म. अच्छा ठीक है. देन वी डिड वन फिल्म कॉल्ड फूल एंड फाइनली. शाहिद है ना, शाहिद मेरा बचपन का दोस्त. सनी देओल अगेन स्टूड फॉर मी. सी दिस आर द थिंग्स व्हिच यू रिमेंबर. विवेक ओबरॉय, अरबाज खान, वो वाज अ बिग स्टार कास्ट इफ यू रियलाइज. गुलशन ग्रोवर, चंकी पांडे, शर्मिला जी, शर्मिला टैगोर, ओम पुरी, परेश रावल, जॉनी लिवर, विजय राज, आयशा, समीरा, भरे हुए थे उसमें सब, जग्गूदा. तो बिग कास्ट फिल्म फिर शुरू हो गई, वो कर लिए 2006-07 में शुरू हो गई थी. सो लाइफ अगेन मूव्ड अगेन विद दैट.
Then कि गाने and all भी you choreographed ना, Shakira वे Shakira वे Shakira वे ना, okay. I choreographed, but my assistant Adil, हम्म he had done the choreography. मतलब I shot it, but उसने steps दिए थे, बाद में वो choreographer बन गया था. okay. Then that happened. Then that was averagely done. जो भी था ठीक था. Some places it didn't do good and all, but it was one of its kind. To action comedy mix थी. So आवारा पागल दीवाना फिरोज भाई had made. उसके बाद ये थी. Then came the Golmaal and all that stuff. Then वो पकड़ने लगा वो mood. तो if I feel अगर आज बने आवारा पागल दीवाना या फुल एंड फाइनल, I think that will do very well. That will work. You know. वो वही आई थिंक जो पहले आपने बोला ना लकीर के लेके वक्त से आगे की फिल्म, ऑडियंस आई थिंक वैसे मेंटली प्रिपेयर नहीं थे. या उन्हें लग रहा था कि अरे ये क्या दे दी. उनको लगता कॉमेडी मतलब टोइंग कॉमेडी, उसमें एक्शन इतना खर्चा. लाइक फिरोज भाई लव्स टू मेक इट बिग. उनको हर चीज दुबई में जाओ ये करो बड़ा ऐसा, वो हमेशा ही लाइक्स टू डू दैट वे. सो दैट वाज द नेक्स्ट वन. And then it just went on. Then we got into production, produced films, and now it's इधर आए हैं with all this journey. ठीक है, आपकी फिल्मोग्राफी एज अ डायरेक्टर की बात करूँ तो बहुत जो कमर्शियली सक्सेसफुल रहती है उसमें बागी का जिक्र फॉर श्योर है. बागी 1 डायरेक्टेड बाय समवन एल्स, यू टुक इट अहेड. बागी 2 की, बागी 3 की, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? See, क्या होता है कि एक वक्त हुआ करता था कि यार सीक्वल्स किसको पता नहीं होते थे. When I had started, then came a दौर of sequel. जैसे मैंने बागी की थी, बागी 1 किसी और ने की थी. ऐसे कई फिल्में बनी थी, नाम सेम थे, बट हैविंग द सेम कैरेक्टर्स. सीक्वल्स क्यों बनते हैं? अगर वो चले तो. एक फ्लॉप फिल्म का सीक्वल कौन बनाएगा? और कितनी फिल्में हिट भी होती है, हिट होती है, बट लगता है इसका सीक्वल बन सकता है क्या? और वो 24 साल बाद लगता बनना चाहिए गदर, और उससे बड़ी हिट होती है. बट तब तक तो देखो थिंकिंग ना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है, यू डोंट नो सीक्वल क्यों बन रही है, बट बनाना है. Then I did Baaghi 2 because Sajin Nadelwala again is like an elder brother to me. He offered me and हमने बनाई. तो he just told me, Ahmed, Baaghi 1 did a good 72 crores something. अगर इसने फिल्म ने 100 भी कर लिया ना, I think सीक्वल बन गया हमारा, बच गए. This crossed 170 only in India. वर्ल्ड वाइड 250 के ऊपर गई. सो ऐसा लगा टाइगर जस्ट रॉड एंड टोर द स्क्रीन. फिर हमने बनाई इमीडिएटली बागी 3. अब बागी 2 में इतना एक्शन था. अब मेरा देखो आयरनी, मैं स्टार्ट कैसे किया था, चाइल्ड एक्टर. फिर मैंने बोला जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना तो मुझे पता नहीं था खाना क्या खाऊं. अब डांस डायरेक्टर इज मेकिंग एन एक्शन फिल्म. हम लोग 1 2 3 सब क्लीन कर रहे, रेडी, अच्छा लग रहा, बाल अच्छे के, उसके मुंह में थोड़ा कुछ लगा, साफ कर, जमीन पोछ, एक्शन करो. तो ये मुंह पे मट्टी लगा, जमीन पे कुछ गिरा, उसके बाल बहुत अच्छे, खराब कर. ये एकदम उल्टा. एंड डांस मतलब स्मूथ स्टाइल, और एक्शन मतलब रफ, मट्टी, धुआं, आग, हवा. That too on a big scale. When I took it, I conceived all the action sequences myself. कि ये टाइगर यहाँ से उड़ेगा, यहाँ किक मारेगा, और वो लड़का उड़ना बोले तो he knows how to fly. उसको रोकना पड़ता है. One day he can fly like Superman. मैं हमेशा उसको बोलता हूँ you're a superhero without capes. Agree. टाइगर की जो फिनिश है, उसकी लाइंस है. तो मैंने जो उसको शूट किया एज अ कोरियोग्राफर शूट किया, तो एक्शन डिडंट लुक रफ, इट लुक ब्यूटीफुल. प्लस यू हैव अ बॉय हु इज सो स्लिक. ये दोनों मिल के द एक्शन लुक डिफरेंट. एंड साजिद नाडेवाला सेड, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग, यू डू व्हाटएवर यू वांट. दैट्स अ बिग थिंग. एज अ प्रोड्यूसर इतना फेथ दिखाना किसी में भी. यू वांट एक बड़ा एक्शन डायरेक्टर लाइक टोनी चिंग फ्रॉम चाइना, बट मैंने कहा कि उनके और मेरे ख्यालात मैच नहीं होंगे बिकॉज ही वाज टू स्ट्रॉन्ग हेडेड. एंड टोनी चिंग हैड डन big films in, I think, Hero and Crouching Tiger. So all those films he had done. He did Krish. So I said, नहीं, मुझे normal चलेगा. तो I took normal choreographers and one guy from Thailand, Kecha. I conceived all the action sequences and I shot them myself. Baaghi 2. And you won't imagine, this person who's sitting here who had won first time डांस कराया था, तो आई वन दी अवार्ड. फर्स्ट टाइम आई डिड द एक्शन, आई वन दी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर. देन वी अनाउंस बागी 3. अब बागी 3 में क्या करेंगे जो 2 में इतना कर दिया? अगेन साजिद नाडेवाला सेड, अहमद, यू थिंक व्हाटएवर यू वांट. तब मेरे एक माइंड में था कि 3 हेलीकॉप्टर्स होंगे, उसके ऊपर टाइगर खड़े रह के अपने भाई को ढूंढेगा. वी हैड टैंक्स कमिंग इन, यू नो, और टैंक्स के बीच भी वी गॉट रियल टैंक्स. दे वर कॉल्ड T-72s, रशियन टैंक्स, बिगेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड. वो आए, मैंने उसकी मैकेनिज्म सीखी, वो चलता कैसा है, रुकता कहाँ है. यू नो, इट्स सच अ स्मॉल, खड्डे में से देखता है वो आदमी. हाँ, इज ब्लाइंड स्पॉट्स. यहाँ कोई आया वो ठोक देगा, नीचे कोई आया चढ़ा देगा. तो बागी में वो सब था.
तो एक शॉट था श्रद्धा रनिंग, पीछे फट रहा है, श्रद्धा श्रद्धा एंड विजय वर्मा, दे बोथ आर रनिंग एंड मैंने बोला श्रद्धा डोंट फॉल, व्हाई सर, आई सेड तू फिर दिखेगी नहीं उसको, शी सेड सर देन इफ इट गोज ओवर मी, आई सेड आई टेल यू सॉरी। तो मैं क्या, तो शी स्टार्टेड लाफिंग, सी सर सो ऑनेस्टली आई कॉट अ हैंड, आई सेड चला, दैट गाय, एक तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, सर्बियंस, यू नो टैंक्स गो लाइक दिस, और वो चलने लगा, आई कॉट अ हैंड एंड वी रैन, और पीछे टैंक आ रहा है, आई सेड सी जस्ट सी दैट स्पेस, श्रद्धू वॉक देयर, शी रैन ऑन द, वो शॉट देखना, वो प्रोमो में भी है, विजय वर्मा हेल्ड हैंड एंड दे बोथ रैन, तो विजय वर्मा holds her hand and they run, and this tank is coming, crushing other cars and going behind them. तो ये सब हमने किया, सब हो गया, प्रोमो आया, आई थिंक प्रोमो देखा होगा आप, तो फिल्म भी देखी हो, वो प्रोमो में तो आई गॉट कॉल्स लाइक गोल्डन जुबली फिल्म होती है कि प्रोमो, इट वाज द नेक्स्ट लेवल, यस, लॉन्गेस्ट प्रोमो एवर, 3.5 मिनट का। पीपल, इंडस्ट्री एक्टर्स, दे कॉल्ड मी, दे सेड अहमद ये क्या कर दिया यार। तो थोड़ी देर के लिए मैं तो साजिद भाई बोले दादा अपन रिलीज नहीं करते, ये प्रोमो रिलीज हो गया ना, अभी छोड़ दो, हिट हो गई, पिक्चर नहीं रिलीज करते। वो सब हम लोग खुशियां मना रहे हैं, नॉट नोइंग दैट कोविड इज अबाउट टू हैपन। हमको लगा था वहाँ आ गया, वहाँ आया, सिंगापुर में आया, यहाँ आया, चाइना आया, हम लोग शूटिंग करते सब, या मैं आपको पता था कुछ कोविड नाम की बीमारी चल रही, हिंदुस्तान में कौन सी बीमारी टिकी यार, यहाँ आए तो पहले मच्छर ही मार दे उसको, हम लोग बोले नहीं आएगा, एंड हियर द फिल्म इज सपोज्ड टू रिलीज ऑन द 6th of March एंड 1st of March डिक्लेयर्ड कोविड हैज हिट इंडिया। अब श्रद्धा और टाइगर का बर्थडे था, केक भी कट रहा है, श्रद्धा इज क्राइंग, टाइगर ऐसा बैठा है, हम लोग सब बैठे हुए क्या करें। तो साजिद ने डैड वाला कॉल, ही सेड व्हाई व्हाट्स हैपनिंग, हम सब एवरीबॉडी जूझ रहे, क्या कर सकते यार। ही सेड देख मैंने लाया कोविड, तूने लाया, तूने लाई नहीं ना, ये उसने लाया है, उससे लड़ सकते हैं क्या, नहीं चुप बैठ जाओ। लोग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे, एक घर में 3-3 लाशें जा रही हैं, और लाशों को हाथ में लगा रहा है, दूर से ऐसा करके ले जा रहे हैं, नो क्रिमेटोरियम में जाना, कुछ नहीं, फैमिलीज देख नहीं पा रही चेहरे, और तुम पिक्चर की बात करो। दैट अफेक्टेड अस हियर। 6th March रिलीज हुई फिल्म, हम लोग थिएटर गए, गेटी गैलेक्सी वॉज फुल, हम लोग मास्क पहन के गए, सबके सब, टाइगर, हम लोग सब, टाइगर्स मॉम, माय वाइफ, पूरा यूनिट, एंड लोग अंदर मास्क पहन के पिक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग उधर रेलिंग को हाथ में लगा रहे थे, क्योंकि ना इंडिया में बात फैल गई थी, 2-3 एक्टर्स को हो गया था, यू नो ऑल दैट स्टफ, ये वहाँ पार्टी में गया था, वहाँ से हो गया, इसको हो गया, एंड एवरीबॉडी वर प्रैक्टिकली एट होम। हम लोग, मैं बोला ये थिएटर में आए क्यों इतने सारे लोग, ऐसा क्या है। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी केम एंड ही सेड के लॉकडाउन तो बाद में, बी केयरफुल, फर्स्ट थिंग वाज शट डाउन ऑन थिंग्स। कैन यू इमेजिन, यूपी, मेरे जो tier 2 tier 3 जो मेरे मेन सोर्स है बागी के, यूपी एमपी, थिएटर स्टार्टेड शटिंग फ्रॉम द 9th of March, 10th of March, 11th, 12th, ऑल इंडिया थिएटर शट। माई फिल्म डिडंट हैव अ क्लियर 1-day रन, वी रैन फॉर 6-7 days, 8 days, वो भी उस चल रही है प्रिकॉशंस, हाँ वहाँ चल रही क्या नहीं, वहाँ नहीं चल रही, वहाँ बंद हो गया, यहाँ बंद हो गया। We hit 95 crores. We were expecting an opening of 32 to 33 crores that time. We opened to 17 crores. On that year, 2020, till date, Baaghi 3 is the highest opener. उससे बड़ी opening किसी फिल्म ने नहीं ली. Being COVID, so वो अच्छा लगता है कि people were wanting to see the film. And it is the second highest grosser of that year. उसके पहले आई थी तानाजी, फेब में. तो अजय की फिल्म बच गई बिकॉज दैट वाज द हाईएस्ट ग्रोसर, नेक्स्ट वाज बागी, एंड देन थिएटर शट, लॉकडाउन। तो एक ही चीज, गम एक बात का था कि यार मैं फिल्म रिलीज नहीं हुई, ढाई तो मारती, ऐसा लगता, सब बोल रहे थे। नुकसान कितना हुआ? नुकसान नहीं हुआ बिकॉज डिजिटल सैटेलाइट में रिकवर हो गई, ओके, और 95 करोड़ मार लिया था थिएट्रिकल। द ओवरसीज तो चली नहीं बिकॉज ओवरसीज तो पहले बंद हो गया था। हाँ, गम इस बात का था, फिल्म ने, माय फिल्म डिडंट सी दैट। जो मेरी ऑडियंस tier 2 tier 3 देखती, उन लोगों ने देखा जो जाना चाहते नहीं जाना चाहते, बट जो मेन था ना मेरे पब्लिक, वो नहीं जा पाई, मास एंड ऑल दैट स्टफ। बट एक बात की खुशी थी कि 3 महीने बाद जब थोड़ा खुलने लगा ना, 4 महीने बाद, तो हम लोग बाहर निकलते थे, चल ड्राइव पे तो जाएं, तो हर थिएटर के बाद टाइगर खड़ा है बंदूक लेके पोस्टर में।
बागी का पोस्टर साल भर था, हाँ, क्योंकि तब शट डाउन है और वही आखिरी वही लास्ट फिल्म थी। तो हर थिएटर के बाहर टाइगर और श्रद्धा खड़े बंदूक लेके, एंड आई टू गो विद माय वाइफ, देखो मेरी फिल्म 6 महीने से चल रही, फिर 2 महीने बाद आ गया मेरी फिल्म 8 महीने चल रही है, साल भर बाद का सर शायरा वी शुड सेलिब्रेट, 1 साल हो गया पिक्चर अभी तक मार्च 20 को लगी थी, मार्च 21 तक थिएटर में लगी है। तो इट वाज वो एक था कि मेरी फिल्म साल भर थिएटर में लगी थी, बोलते ना वैसा, वो होता नहीं आजकल, बस वही था यार। देन दैट हिट मी हार्ड, एंड बट इट वाज लाइक आई नो कि वी मेड अ बिग फिल्म, एंड दैट्स व्हाट इट इज। बागी को लेके दो चीजें। पहली चीज, फिल्म के एक्शन जो क्लाइमैक्स का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसका एक सीन है जहाँ पे टाइगर इज रनिंग एंड होल्डिंग अ शील्ड, फायर एंड ऑल हो रहा है ना, और वो सीन को वंडर वुमन से बहुत वो किया गया कि ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो चोरी किया है, ये तो उससे आइडलाइज है, जो भी बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए। व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपने वो फिल्म देखी थी, नहीं देखी थी, कैसे? मतलब मेरे माइंड में ना बहुत पहले से ये शॉट था कि वो एक्चुअली बागी 2 में मैं करने वाला था, आप समझे, कि बागी 2 में ना ही होल्ड दरवाजे का विंग पकड़ के। एक्चुअली इससे नहीं है, ये मैंने बहुत पहले कार्टून फिल्म देखी थी, ओके, वो कार्टून से इंस्पायर हुआ था मैं, तो मे बी वंडर वुमन वाले भी कार्टून से इंस्पायर हुए, ट्रू, नेवर नो। हाँ, तो मुझे वो था कि वो वैसा करना था, बट बागी 2 के बाद ऐसे नहीं है उसको 3 में करेंगे, तो करना था। देन माय असिस्टेंट शोड मी आल्सो, सर ये वंडर वुमन में आया है, ऐसे बहुत अच्छा किया है, तो ऐसे आया है तो अभी क्या करेंगे, थोड़ी ना क्यों ट्रेडमार्क थोड़ी है, हम कर लेंगे whatever we can do. Like मेरा बागी 2 का if you see running and jumping into the chopper, याद है चॉपर में हाँ, घुसता है, हाँ, हाँ, that same shot has been taken by Zack Snyder. You know Zack Snyder? I know. He made Amazing. Army of the Dead. उसमें क्लाइमैक्स में सेम शॉट है, और वो बागी 2 के 3 साल बाद आई। That guy looks straight जाता है चॉपर के अंदर, जंप मारता है, हुमा कुरैशी बैठी अंदर, हाँ, and he jumps. मैंने तो बागी 2 का शॉट है, अगर मैं दिखा दूँ वो तो सोशल मीडिया में कि they have copied my shot. Zack Snyder copying my shot. He's guru यार। मे बी इंस्पायर हुआ होगा, नहीं हुआ रहेगा, मैं इंस्पायर हुआ था हल्क से। सो इट्स ऑल लाइक दिस ना, फिल्म मेकिंग इज व्हाट यार, इंस्पायर हुआ उसने बनाया, ये इंस्पायर हुआ उसने बनाया, ऐसा होता है। ट्रू। सो इट्स नथिंग। तो डांस स्टेप्स मेरे कितने कहाँ से उठाए हुए हैं यार, आज भी किसके डांस स्टेप कौन उठाता है, क्या करता है, गाने यार, यू गो डाउन टू 40s, हम जो सुनते क्या गाना था, मोजार्ट का था सब म्यूजिक। सो दिस इज ऑल इंस्पिरेशन, उस कंट्री से उठाए इस कंट्री को दे, इस कंट्री से उठाए, ट्रेडिंग होती है ना यार, वो ट्रेडिंग है यार, तो इट्स लाइक दैट। सो दैट्स सेकंड थिंग। बागी फ्रेंचाइजी को लेकर जो दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाई यू आर नॉट डायरेक्टिंग बागी 4? यू शुड ऑलवेज वेलकम समथिंग न्यू, लाइक आई एम डूइंग वेलकम। तो मैं वेलकम कर रहा हूँ, वो पहले बनाया था अनीस बज़मी ने, अनीस बज़मी भूल भुलैया कर रहे हैं, वो पहले बनाया था प्रियदर्शन ने। सो इट्स ऑलवेज हेल्दी एंड गुड टू स्वैप। ने तो क्या होता है, ये लोगों के लिए देखा वो नहीं कर रहा है, वो नहीं होता है। इट शुड बी आज द मेकर, आज द मेकर्स, साजिद नडियाडवाला, मी, टाइगर, that do you all want to be in the same rut? What will one person offer over and over again? That maker needs to change things. Unless and until certain examples, I give so many examples right now, I'll give you another example. गोलमाल है, उसी ने बनाई है. So there are certain films which can only be made by certain people, and it is going good. So certain film ना, वो एक उसका फटीक होता है, थोड़ा चेंज चाहिए होता है, then you can get the other director back again. तो वो अब्रॉड यही होता है ना हमेशा, बॉन्ड की सीरीज थोड़ी ना एक डायरेक्टर नहीं कर रहा है। इट इज हेल्दी फॉर द फिल्म्स, इट्स हेल्दी फॉर द ऑडियंस व्यूअरशिप। अगर मैं सेल्फिश हो जाऊं कि नहीं मैं ही करूंगा, ऐसा कैसा, रोना धोना झगड़ा, अरे मैं नया क्या ऑफर कर रहा हूँ, वो मेरे में गट्स चाहिए। एंड आई लव दैट ऑफ माई सेल्फ कि मैं चाइल्ड एक्टर से कोरियोग्राफर बना। तुमने बोला सब सही चल रहा तो डायरेक्टर क्यों बने, डायरेक्टर से फिर प्रोड्यूसर क्यों बना, म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूसर से बना। तो यू नीड टू हैव दोस चेंजेस यार। तो I will get something new to welcome. I'll get action, I'll get promo देखा आपने, there are no black suits, there is no haveli richness, पूरा it's like an army fatigue green, you know, it's got one uniformity and all actors standing, that's why it look new. ये तो वही मैं black suit में खड़ा कर देता सबको, वेलकम ये कर रहे हैं, वही गाड़ी से निकल रहे हैं, सेम हो जाता है। नया बना गया। तो कास्टिंग कीप चेंजिंग, भूल भुलैया में द कास्टिंग हैज चेंज, पहले में अक्षय था, बाद में कार्तिक आ गया, पहले में
वो विद्या थी, तब्बू आ गई, तब्बू के बाद अभी विद्या और माधुरी जी वापस आ गए. These swappings always help, and it is Makers as well as the audience. yes. What happens now? Audience and everybody should understand. ये एक पैग है, अरे वो नहीं कर रहा है, वो सोचो उन्होंने सोच समझ के नहीं किया होगा. अभी साजिद भाई और मैं भी लाइक ब्रदर्स ना, ईद में साथ में रहते. अब भी थोड़ी देर पहले बात हुई, हाँ ना जाना, मैं हाउसफुल के सेट पे गया था 5-12. तो दैट इज देयर, बट यू हैव टू सी, काम से बढ़कर चीजें हैं यार. एक एक्टर है, साल में कितनी फिल्म कर सकता है एक हीरो? डिपेंड्स. आमिर खान जैसे 1 या 2 साल में एक करते हैं, अक्षय साल में 3, 4, 5 कर देते हैं. मेरे को लगता है अक्षय मैक्सिमम कैन डू 4 फिल्म्स. उससे ज्यादा लिमिट नहीं है. बट डू यू थिंक इज ओनली ऑफर्ड 4 फिल्म्स? इज ऑफर्ड बहुत ज्यादा. अग्री. तो हम वो क्यों नहीं गिनते जो 36 फिल्में नहीं किया? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीबॉडी कांट डू एवरीथिंग. जो बागी 4 को लेके जो लुक वगैरह है, आपने देखा ना, वेरी नाइस है ना? मुझे अच्छा लगा. न्यू फॉर टाइगर, आई वाज द फर्स्ट गाय टू कॉल दिस पीपल एंड टेल देम सुपर टाइगर नाम. बट टाइगर को देखा, टाइगर के मैन मेट मी आल्सो ना, उसके ऐसे टाइगर तेरे को मस्त सूट हो रही दाढ़ी. बोला हाँ सर, नया लुक प्लान कर रहे हैं, ऐसा वैसा. स्टोरी भी पता है मुझे. तो इट्स लाइक आई मे डू बागी 5, हो जाए मेरा यहाँ से फिरोज भाई के वहाँ से फिरोज नडर वाला, फिरोज नडर वाला साजिद. तो इट्स लाइक दैट. सो दे आर ब्रदर्स यार. सो मे बी फिरोज भाई, आई एम डूइंग द नेक्स्ट इज फिरोज नडर वाला. तो ये चलते रहता है यार. इट्स नॉट. You mentioned Welcome and we all are very excited for that film. इसको लेके पहली चीज ये कि अभी तक जो वेलकम आई है, वेलकम 2, why not Welcome 3? Why Welcome to the Jungle? मतलब क्या इसके पीछे का प्रोसेस या क्या कहानी है? पता नहीं यार. वो वेलकम 1, वेलकम 2, वेलकम 3 क्या है? तो फिरोज नंदन वाला, फिरोज भाई आइडिया इट इज कि लेट्स मेक इट अ फिल्म विच इज नॉट इन द सेम place after 9 years it's been made, तो ऑडियंस को कुछ नया देते हैं. then we came up with the idea of army. तो he said कि फिर welcome 1, welcome 2, welcome 3 ऐसा नहीं, welcome to the jungle, let's take the audience somewhere else. तो वो सोचते, he thinks very differently. he is the guy. हेरा फेरी 2 नहीं था, it was फिर हेरा फेरी. it was कोई मिल गया. हम क्या बोलते पार्ट 2, कोई मिल गया पार्ट 2 क्या है? क्रिश. वाई इज इट कोई मिल गया 2? हम बोलते क्रिश, और फिर नेक्स्ट आई तो उसको बोलते क्रिश 3. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे आर नॉट सेइंग कोई मिल गया 2, कोई मिल गया 3. वो हर एक की थिंकिंग है, लेकिन कैरेक्टर तो वही है. तो इसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं वो नाम वही है या फिर पूरा एक्टर्स नहीं, लेकिन सिचुएशंस चेंज. अब राजीव नहीं है ना, राजीव नहीं है ऐसा. मतलब नाम राजीव है बट ही इज नॉट दैट राजीव डारा सहमा हो. ओके. वो पूरी हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि पूरा लेके ना रिवैम्प करे, उसको पूरा उठा के इधर घुमा के ले आए कि इट्स वेलकम, वही मस्ती है, वैसे ही है सब चीज, बट जस्ट रिवैम्प इट अ लिटिल एंड गिव इट अ न्यू लुक. एंड आई थिंक सो इट्स लुकिंग नाइस. आई मीन द फर्स्ट acapella जो आया, पीपल लव्ड इट, एंड द वे वी आर मेकिंग द फिल्म इज टेकिंग टाइम. बिकॉज टाइम क्या यार, वी स्टार्टेड नाउ ओनली. अनाउंसमेंट हमने की थी ऑन अक्षय's बर्थडे, बट फिल्म को 1 साल भी तो नहीं हुए, 7 महीने से तो शूटिंग चल रही है. अभी इतना बड़ा कास्ट, इतना बड़ा जहाज लेके जाएंगे, वो स्लो ही चलेगा ना. वो एस्टिमेटेड रिलीज डेट क्या है, कब तक आप लोग प्लान कर रहे हैं? सी वी आर ट्राइंग टू कम दिस ईयर क्रिसमस, बट आजकल रिलीज डेट इज लाइक सेइंग चल तेरे को मिलता हूँ. वो कब मिलता हूँ पता नहीं. पूरी आई कॉल यू, अब कब कॉल करेगा पता नहीं, बट कॉल जरूर करेगा. तो इस तरह रिलीज डेट, हर फिल्म के 5 तो रिलीज डेट चेंज होता है. सो वी डोंट नो ना, ये रिलीज डेट चेंज हो गया, वो आगे हो गया, ये पीछे हो गया. पहले की तरह नहीं, रिलीज डेट मतलब फिक्स. उसके नहीं तो पिक्चर आधी बनी लेकिन रिलीज कर दो. आजकल ऐसा नहीं है. टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डोंट रिलीज द फिल्म. गिव द ऑडियंस द फुल एपेटाइट. सॉरी बोल दो, रिलीज डेट आगे चला गया. अब किसको मजा आता है कि हम रिलीज डेट आगे करेंगे? इंटरेस्ट बढ़ता है पैसे का, आर्टिस्ट के डेट्स हिलते हैं, आपकी मेहनत बढ़ती है. एंड थोड़ा रिलीज डेट 3 महीना आगे चला गया तो सबको लगता है कि ये वो गाना थोड़ा रीशूट कर ले क्या, वो सीन वापस कर ले क्या. सबकी क्रिएटिविटी खड़ी होती है. तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ मेकर टू पुश द रिलीज डेट. बट वाई वी पुश इट इज कि नहीं यार, मेरा VFX कंप्लीट नहीं हुआ, मैं नहीं रिलीज करूंगा. मेरा कलर करेक्शन खराब हो रहा है, मैं नहीं रिलीज करूंगा. और हालांकि कलर करेक्शन हम देखते हैं PVR सिनेमाज ना, आप चले जाओ Tier 2 Tier 3 में, वहाँ क्या कलर नहीं फर्क पड़ेगा उन्हें. बट मेकर क्या सोचता है, मैं बेस्ट दूंगा, आई विल गिव द बेस्ट. म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, आई विल मेक द बेस्ट साउंड, बेस, ट्रेबल्स, हाइज, लोज, मिड्स. अब उसको आप बोलोगे यार ये गाना रिक्शे में बजेगा,
वो तो कैसा सुनता, धिकचिक धिकचिक। अब वो थोड़ी रिक्शे वाले का सोच के म्यूजिक बनाएगा, वो बोलेगा अगर ये बेस्ट जगह सुनेगा तो बेस्ट सुनेगा देगा, वो जैसा सुनता है वो उसका प्रॉब्लम है, बट ही हैज टू गिव हिज बेस्ट ना, तो इट्स लाइक दैट। अभी हम लोग जैसे डिस्कस भी कर रहे थे, 34 फिल्म एक्टर्स, जी कितना मुश्किल है, और अपने आप में सबका एक बॉडी ऑफ फिल्मोग्राफी बहुत तगड़ा है। उन सबको एक साथ एक फ्रेम में लाना, सबकी डेट्स मैनेज करना, सबको उस माहौल में लाना, सबको उस कहानी में फिट करना, कितना मुश्किल। और ये कहानी लिखते हुए ही कास्टिंग हो गई थी या बाद में अप्रोच किया गया, कैसा इस फिल्म का प्रोसेस क्या रहा? इट्स अ वेरी गुड वन, गुड यू नोटिस्ड ऑल दिस, बिकॉज इसमें सोच गई है, मेहनत गई है, एंड देन मेहनत के बाद ना यू नीड दैट जिगर, आप में गुर्दा होना चाहिए कि ये करते हैं, एंड दैट इज विथ माई प्रोड्यूसर फिल्म स्टैंडर्ड वाला, कि जितने एक्टर्स होंगे ना, ऐसा नहीं होगा इसको कहाँ देखा है, अरे ये वो है जिसने वो फिल्म की थी, नो, ये कौन है, ये जॉनी लीवर है, ये परेश रावल है, ये राजपाल यादव है, ये मुकेश तिवारी है, ये यशपाल शर्मा है, ये अरशद वारसी है, ये अक्षय कुमार है, ये सुनील शेट्टी है, ये दिलेर मेहंदी है, ये श्रेयस तलपड़े है, ये तुषार कपूर है, ये जैकी श्रॉफ है, ये रवीना है, ये लारा है, ये जैकलीन है, you know all the actors, ये दिशा खड़ी है, you know all the actors, एग्जैक्टली। you don't have to say अरे ये उसमें ना इसने बहुत अच्छा रोल किया था, इसने वो फिल्म उसमें अच्छा किया, नहीं, you know the actor by their name, so ये सोच के हमने बोला हम बनाएंगे। अच्छा चलो बना तो देंगे, अब जिसको पूछ रहे कौन कौन है, ये पीछे देखो ना पूरा, तो जो एक्टर आता था मुझे ले रहे, देखते क्या बात कर रहे हो यार, ये सब है, हाँ तो फिर ठीक है, मैं वो इट जस्ट हमको ये इतना इजी हो गया, या बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुत लोग इस वजह से फिल्में मना भी कर देते हैं क्योंकि फिल्म में ऐसे भी लोग हैं जिनसे वो शायद ओवरशैडो हो जाए। बहुत होता है, किसका किससे जम नहीं रहा, इसने मेरा वो फिल्म में वो प्रॉब्लम किया था, इसने ये किया था, मेरा इससे पुरानी रंजिश है, आई डोंट नो यार, इसमें ना सब इस तरह आके गिरा, कीकू और कृष्णा है, और द बिगेस्ट कास्टिंग इज वो एक आदमी उल्टा खड़ा है। मैं अगली चीज वही पूछने वाला था कि वो कौन है भाई साहब, क्या रोल है उनका, मतलब कुछ उस पे। तो जब इतना हमने किया तो बोले चलो एक ऐसा घुमा लेते, लोगों को सोचने दो वो कौन है, सोचते रहो कौन है ये, इन्होंने बोलेंगे मैं हूँ, इतने सारे को डालना, एंड सब खुशी खुशी आए, विलिंगली, एवरीबडी हैज बीन अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो हमको डर था यार, हो तो गया, एक्यापेला में सबको खड़ा कर दिया। आप सोचो एक नॉर्मल फिल्म होती तो 3 लोग का शॉट और 4 लोग का शॉट, सब वेलकम वेलकम है कर रहे, हमने सोचा कि एक फ्रेम में सबको खड़ा करो, लाइक एनुअल फोटोग्राफ ऑफ अ स्कूल में जैसे होता था, करेक्ट। तो सब गन्स लेके हेलमेट पहन के खड़े हैं, तो वो पब्लिक बा 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 वो स्टार्ट हुआ था ना, तो वो सबको शॉक लगा कि इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट है, नहीं ये एक्टर्स सबके सब फेमस, सब नोन। तब पता चला यार ये तो सब साथ में खड़े हैं, और फिर उनके झगड़े हो जाते, पूरी पिक्चर ऐसी, सब लड़ रहे एक दूसरे के साथ, सब एक दूसरे के साथ, तुम और मैं लड़ रहे, सडनली इसके बीच में, तू बीच में क्यों बोला, तेरा लगता है मारेंगे तो अरे तू उसको क्यों बोला, अरे तू क्यों कर, ऐसी पूरी फिल्म है। तो जो नॉर्मली फिल्म में करते हैं ना, हाँ। ये रियल में हो रहा है, सॉरी जो रियल में होता है वो नॉर्मल फिल्म में हो रहा है। हाँ। तो द आइडिया वाज टू हैव एवरीबॉडी टुगेदर, ऑल एक्टर्स, एंड द शूट तो हो गया, फोटो शूट भी हो गया, वीडियो बन गया, डेट्स, अभी डेट्स लेना, 34 एक्टर्स, अभी आपको पता है फरीदा जी भी है, फरीदा जलाल, किरण कुमार, आफ्ताब, जैकी श्रॉफ, ये सब भी है एडिड, जो उसमें नहीं है क्योंकि लोग कैरेक्टर अलग है, तो ये इतने सारे भरे हुए हैं फिल्म में। अभी डेट लेने गए तो हर कोई बिजी, तो 15 के डेट हो गए, 19 के बाकी है, 25 के हो गए, 9 के बाकी है, अब विदाउट 9 कैसे शूट करेंगे, और रिक्वेस्ट कर, वो उसको बोल, इसको, और उन्होंने पकड़ के वी डेट स्टार्टेड। लकीली कमिंग ऑन द सेट ना, सबको ये फियर था कि कैसा होगा, क्योंकि ऐसा मेरे सेट पे कितनी वैन्स खड़ी रहती है, कितने, माय प्रोड्यूसर हैज टू बेयर दैट। हाँ, कितनी वैन्स, एक शूटिंग हो रही है, हम भी शूट करते सब, कितनी वैन्स होना चाहिए, अमूमन 5, 7, 8, 10, 12, हाँ, 14, 15, 16, 54 वैन्स। मतलब मैं सेट लगा रहा हूं तो मुझे सेट जहां लगना है वो तो देखना ही है, उन वैन्स की पार्किंग भी चाहिए। तो मुझे जो ग्राउंड लेना पड़ता था वो इतना बड़ा ईदगाह होता ना मैदान, वो लेके, क्योंकि यहाँ वैन्स बाक होंगी,
फिर लंच एरिया होगा, फिर कॉस्ट्यूम एरिया होगा, फिर जूनियर आर्टिस्ट का स्टैंड जो लोग होता है वो होगा, बेस होगा, हो गया। अभी जो शूटिंग करने आ रहे हैं एक्टर्स और टेक्नीशियन, उनकी कार्स वो कम से कम 200। इट्स लाइक अ कॉन्सर्ट व्हेन आई एम शूटिंग, यू शुड कम टू द सेट एंड सी। कॉन्सर्ट है, 34 तो एक्टर्स है, उनका मेकअप हेयर वगैरह गिन, उनकी टीम 75 तो गाड़ियां उनकी हो जाती, डायरेक्टर असिस्टेंट, डीओपी असिस्टेंट, प्रोड्यूसर उसकी टीम, प्रोडक्शन टीम, गेस्ट। अरे मतलब गाड़ियां, वो आजकल देखते हैं ना आप यूट्यूब में सेकंड हैंड गाड़ी सेल, ऐसा मतलब मैं बेचने खड़ा हो जाऊं तो मजा आ जाएगा। पर वैनिटी वैन्स नहीं मिलती है, क्योंकि आई कैन नॉट हैव वैनिटी वैन्स लाइक चलिए 6 लोग के लिए 8 लोग के लिए अच्छी, बाकी लोग के लिए नहीं, सबके लिए मुझे टॉप ऑफ द लाइन वैनिटी वैन्स चाहिए, कहां से लाएंगे? हाउ माई प्रोड्यूसर इज मैनेजिंग इट। क्या बजट पहुंच गया होगा इस फिल्म का? कंट्रोल में, वी आर अन कंट्रोल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये तो नहीं बनती ना फिल्म, कैसे बनेगी? वी आर इन कंट्रोल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। कि इतना है कि पेपर पे इस वक्त फाइनेंशियली फिल्म इज अ हिट। आई एम नॉट सेइंग इट विद एनी तकब्बुर से नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम सेइंग इट विद अ फैक्ट कि ये बजट में बननी है और इसमें बननी है, और उसमें शेयर जाता है माय प्रोड्यूसर अक्षय कुमार एंड द एंटायर कास्ट। कोई कुछ नहीं, सुनील शेट्टी आते, मैं इधर ही बैठ रहा हूँ यार, टेंट बना दिया हमने लोकेशन पे, एसी शॉट हो जाते। तो अब बुला एक्टर्स को, और मेरी आयरनी पिक्चर में मालूम है क्या है, ऐसा नहीं है कि इनका सीना लगे इनका सीना लगे, सबके सब एक साथ है पूरी पिक्चर में। तो ऐसा नहीं मैं 5 लोग के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, 3 लोग के साथ, आई नीड टू हैव 34 ऑन द सेट, और सब साथ में कर। ऐसा हुआ कभी क्योंकि किसी भी वजह से एक्टर की तबीयत खराब है या कुछ और रीजन है, डेट्स नहीं है, शूट लग गया बट शूट नहीं हो पाया, मतलब सेट लग गया लेकिन शूट नहीं हो पाया, या भी और बारिश की वजह चीजें से हुआ हुई था, थी? हाँ, बारिश की वजह से हुआ था, वो सेट गिर गया, खराब हो गया, करेक्ट। तो सब रेडी था, बट वो किसी ना दूसरी शूटिंग का ना, देखो जब होना होता है, वो दूसरी शूटिंग का ट्रक जा रहा था, और हम लोग की सेट का ना आयरन पाइप्स होते हैं, तो उसको कीचड़ बारिश में दिखा नहीं, तो इसलिए क्या किया, वो एक आयरन पाइप को ले लिया साथ में ट्रक ने, और उसके साथ सब खींचते गया, तो एक साइड से पूरा सेट टिल्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वी आर फेसिंग एन इशू, बारिश इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। सेटिंग वाले जाके हिलाने भी गए तो उनके ऊपर गिर जाएगा। अब मैं इतने एक्टर लोग को लेकर शूट कैसे करूं? हवा कहीं भी आ रही है, वो इधर भी गिर सकता है, वहां भी गिर सकता है, तो दैट वाज अ सेटबैक फॉर अस। बट नेवरदलेस अगेन माय प्रोड्यूसर लाइक साजिद नडेवाला सेड ना, तुमने थोड़ी कोविड लाया, से बारिश सेम डालो, दोनों भाई है ना, तुमने लाई बारिश है ना, ऊपर वाले ने गिरा है ना, वही संभालेगा अपने को। अक्षय बोला कुछ टेंशन मत ले, जितने एक्टर्स को फोन किया, अरे क्या बात कर रहे हो बापू, परेश भाई, सुनील अन्ना, ये डोंट स्ट्रेस, योर मैड व्हाट, बारिश होगी अच्छा है, तुम हमारे लिए नहीं करो, डोंट वरी, विल मैनेज, उतना करेंगे ना यार। आया, खड़ा कर दिया, बारिश हो रही, छपड़ा लगाया, मस्ती में शूटिंग हो रही है, और डर था ना कि यार ये आएगा तो वो आएगा तो क्या होगा, वो घबराई में ना सब अच्छे से हो गया, क्योंकि एक्टर्स भी डर रहे हैं ना कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, उन लोग को बुरा ना लगे, वो सोच रहा है इसको बुरा ना लगे, उस चक्कर में दे लाइक स्टूडेंट्स, वो टेंट लगता है, वो लोग वहाँ अंताक्षरी खेलते हैं, दमशराज खेलते हैं, कितनी बार बोलना पड़ता है चुप रहो यार, सीरियस सीन चल रहा है, यहाँ 2 क्लोजअप चल रहा है। तो इट वाज एक हम लोग का सेट लगा था आर्य मिल्क में ही, रॉयल पाप, इतना बड़ा सेट था और इतने एक्टर्स थे, यू नो वी हैड, जो एयरपोर्ट में बग्गीज होती है ना, वी हैड बग्गीज टू पिक द एक्टर फ्रॉम द वैनिटी वैन टू द सेट। तो बाय इट इटसेल्फ वाज अ मोमेंट। तो अच्छे से बन गई है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना बड़ा कास्ट हमने एक्चुअली स्टार्ट की थी लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, टुडे वी आर इन जैन, तो इट्स लाइक मेरा एक स्केड्यूल अभी होगा, 2 स्केड्यूल एंड डन। मुझे एक और चीज़ बताइए, मेरी अभी फरीदा जी से बात हुई थी कुछ दिन पहले, उसके पहले भूमि पेडनेकर ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि अक्षय कुमार अब डायलॉग्स पढ़कर बोलते हैं मोस्टली, कि आप और मैं बात करें तो उनके पीछे क्लू रहेंगे, डायलॉग रहेंगे, ही लाइक दैट, इज इट? कई एक्टर्स करते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। अक्षय का देखो वो भी एक टैलेंट है यार। ट्रू, बिल्कुल है। आई कैन से इट्स, ही डज सो मच थिंग्स फिजिकली ना, किसके बाल खींच देना, अरे तू ये क्या कर रहा है, अरे तू बैठेगा, तो नो एक्टर डज दैट। टाइमिंग इज अमेजिंग। दूसरे एक्टर्स क्या होते हैं, ऐसा करते हैं, तो डायलॉग याद कर रहा है बट फिजिकली आपको कुछ दे नहीं रहा है। अक्षय कुमार फिजिकली गिव्स यू सो मेनी थिंग्स। वो बहन डर गई, वो क्या है यार, वो क्या है। चल बाप को मत अपने बाप को जल्दी भागने, पिक्चर पूरे ये सब अक्षय कुमार डालता है, तो वो क्या बोलता है, मैं अपनी तरफ से इतना दे रहा हूँ, डायलॉग राइटर ने डायलॉग दिया है, अब मैं स्कूल में थोड़ी तो रट्टा मार रहा हूँ, तो वो रख दिया, मैं एज एन एक्टर आई गिव यू, बट तेरे को डायलॉग मिल जाएंगे, मैं देख लूंगा, दैट्स हिज डायलॉग वर्किंग। ट्रू। प्रैंक्स
अक्षय के प्रैंक बवाल, अरे बाप रे, क्या हुआ इस बार? अरे बाप रे, he is not changed. I know him since 33 years. I'm saying he's the same. He's the same. देखिए पिक्चर में ना राजपाल यादव को हमने विग दिया है, सचिन तेंदुलकर के जैसा, अच्छा। और लंबा है। तो मैं बोल रहा हूँ चलो यार सबका हो गया, तो मेरे को बार बार पूछ रहा है राजपाल का पैकअप हो गया, हाँ राजपाल का पैकअप, हाँ राजपाल का पैकअप हो गया, चलो आ जाओ ये वो। तो गाने का शॉट है, सब डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब मेरे को पता है राजपाल का पैकअप हो गया, मैंने बोल दिया, तो उसके बाल दिखते हैं। वो करते करते सडनली में राजपाल क्यों आ गया बीच में? अक्षय ने राजपाल का विग पहन के, मैं शॉट ले रहा हूँ, मैं बोला राजपाल कहाँ से आ गया? और वो विग ना उसकी चोटी पीछे है। हाँ। ही टर्न्ड इट एंड चोटी आगे हो गई। आगे चोटी, एंड अरे सब देख रहे कि राजपाल कहाँ से आ गया, राजपाल। और हीरो लोग साथ दिशा के पास जाके जाके कट कट 700-800 डांसर्स की, व्हाट आर यू डूइंग? और उसने वो राजपाल का विग पहन के, अब ये प्रैंक कोई करता है इतने सारे लोग के बीच? बट व्हाई डिड इट? आई अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर सो टायर्ड। गाना हो रहा है, डांस कर रहे हैं, तो एक थोड़ा फटीग था, तो ये लाया ना उससे, जो मूड बन गया सेट पे, क्योंकि हीरो ऐसा कर रहा है ना, हाँ वो हो गया सब सेट। सुनील शेट्टी, अन्ना, कितना प्रैंक्स, असिस्टेंट लोग के साथ डेली मस्ती, किसी ना किसी असिस्टेंट का कुछ छुपा दे रहे, he'll fool with somebody, सुनील शेट्टी। मैं नहीं आ रहा, वैन से जाके बोल दे, दूसरा असिस्टेंट आएगा, धनील का ऑन द सेट, वो बोला जरा मेरे को तो मना किया था, मेरे से गुस्सा है क्या? यू नो ये बहुत, इट्स वेरी डार्क ह्यूमर ऑल दिस इज। अरशद कांस्टेंट कुछ डायलॉग बोल रहे तो एंड में अपना खुद का डायलॉग लाता, पूरा सीन हिल जाता, सब हंसने लग जाते। परेश भाई, सो ऑल आर माहिर, केको कृष्णा, बाप रे बाप, सब पुराने चावल है। मतलब यार, तो इट्स एक से एक जो मिलते रहता है ना मुझे सेट पे। श्रेयास कम नहीं है, वो गॉड, कुछ ना कुछ कान में आके थोड़ा। तुषार इज वेरी स्वीट, यू नो, एंड ही इज लाइक अ, वी लव हिम ऑल ऑफ अस, लाइक ये लड़कियां, दिशा, जैकलिन, इमेजिन 2 हॉट गर्ल्स इन अ फनी फिल्म, तो ऑल पुट टुगेदर, देन रवीना, अक्षय, हम लोग सब मिलना, सुनील, सब इतने टाइम बाद, वो मोहरा की टीम, सबकी टीम्स है, यूनिट्स है सब ना, तो वैसा, तो इट वेंट ऑफ वेरी वेल द होल फन। किसी भी फिल्म का अगर कोई पोर्शन या कोई क्लिप सोशल मीडिया पे आता है, जैसे वेलकम टू द जंगल, इसका एक अभी क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा ही होगा, जहाँ अक्षय, रवीना, अर्शद एंड ऑल कुछ ऐसे है, ट्रेनिंग वाला, इससे कितना फर्क पड़ता है? लगता है कि फिल्म का ये लीक हो गया, वायरल हो गया, शेयर हो गया? अरे नहीं यार, आधे तो खुद करते सब यार। पहले होता था जेन्युइनली, यार ये फोटो कैसे चलेगी बाहर, बट अभी आप फोटो देखो, हीरो मस्त दिख रहा है इसमें, और ये लीक्ड, अच्छे लीक फोटो में अच्छा कैसे दिख रहा है? तो वो यार, हर चीज का एक स्टंट होता है, हर चीज का एक तरीका होता है, इट्स एज फार एज पीपल आर लाइकिंग इट, गो विथ इट। एंड सी क्या होता है, आप कुछ भी कर लो, लीक बोलो, कॉट बोलो, ये अभी खुला हो गया, सब बोलते हैं ना, पेपराजी को बुलाते हैं, और फिर वो होता है, सब जगह चलता है, बट ये किसके लिए हो रहा है? ये ऑडियंस के लिए हो रहा है। ऑडियंस तो ले लो ना यार, जब तुम्हारे लिए कोई कर रहा है कोई अच्छी चीज, तो ले लो ना यार। प्यास लग रही है, पेप्सी पी रहा है, डॉक्टर बोलता है मत पी, अब वो एक्टर बोलता है पी, तो सब बोलते हैं एक्टर को गलत चीज बेच रहा है, तू मत पीना, तेरे को डॉक्टर की सुन, तो अपनी, तो तू एक्टर को डॉक्टर से बड़ा समझ रहा है? वो अपना काम कर रहा है, एक ब्रांड है, उसे बेचना है, इस एक्टर को पैसा मिला, तुम मत खरीदो, वो ऐड करना छोड़ देंगे। चलिए, पेप्सी एंड ऑल या कोई भी, दैट ब्रांड इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट अबाउट प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटिंग गेम्स या गुटखा एंड ऑल, ये सब चीजें? यार मुझे नहीं पता है, आई रिसेंटली सॉ शाहरुख इंटरव्यू, वेरी गुड इंटरव्यू, सर मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो उस पर बैन लगा दो, जब गवर्नमेंट अलाउ कर रही तो मैं गवर्नमेंट से बढ़कर थोड़ी हूँ। हर एक की अपनी होती है, लाइक आई डोंट डू प्रमोट लिकर थिंग्स बिकॉज पर्सनली आई डोंट ड्रिंक, बट कोई और पीता तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि मत पी, हाँ, और तू मत पिए दिए, उसको पता है उसका पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, जो भी वॉट है वो, हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। अब मेरी प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ आई हैव गॉट अ वेरी बीमारी, मेरे को आई हैव गॉट बैड वाइस, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ, मैं पान नहीं खाता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं पार्टियों पे नहीं जाता हूँ, कितनी बुरी हैबिट्स है मेरे में। देखो, मुझे दोस्त लोग बोलते तू जीता ही नहीं है, यू आर नॉट लिविंग, बट आई एम डैम हैप्पी इन माई लाइफ। तो टू ईच इज ओन। अब मैं ज्ञान देने जाऊँ तो कितनों को दूंगा मैं?
मैं तो पागल हो जाऊंगा दिन भर। ये तू सिगरेट मत पी, ये तू दारू मत पी, ये तू गुटखा मत खा, ये तू पान मत खा, तू बहुत कॉफी पी रहा है, तू पार्टी करना छोड़ दे, रात को जल्दी सो। मैं तो जिंदगी भर सुबह से उठ के मुझे यही करना पड़ेगा। ट्रू। तो टू इट इज ऑन यार। बताओ डायरेक्टर, जो फिल्मोग्राफी रही है आपकी, उसमें आपके सबसे करीब कौन सी फिल्म है? येट टू हैपन। वेलकम टू द जंगल या उसके अलावा? टू हैपन, यू नेवर नो। हम्म। मेरे 2 बच्चे हैं, हम्म। दोनों में से मेरे अजीज कौन है, मेरे करीब कौन है? दोनों है। लेकिन इफ आई एम गोइंग टू हैव मोर चिल्ड्रन, आई से पता नहीं नेक्स्ट आने वाला मेरा बेस्ट बच्चा हो। इट्स लाइक दैट। सो लाइक सॉन्ग्स, यू कांट टेल मी आई हैव डन हाउ मेनी सॉन्ग्स। आई कांट से रंगीला, किक, चुम्मे की रात है ये मेरे बेस्ट सॉन्ग्स है बिकॉज दे गॉट मी ऑल द अवार्ड्स। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे दूसरा गाना जो मैंने कहा, यू मस्ट हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट आल्सो। बहुत सारे अग्री। सलमान का इज माय ओल्डर सन अजान। हाँ जी। हेलो, हाय, गुड, हाउ आर यू डूइंग? वी आर doing podcast. Go. I think he's going to be in cinema soon. And he looks like model and actor. है This year. है ना? This year. Can we talk about it also? If you wish. The Ansruta comes in. इसीलिए आप वहाँ बैठे। He's getting this year. आपने भी किक का जिक्र किया। सलमान खान को डांस करवाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बिकॉज वो एक ऐसा एक्टर है, सलमान खान को नचाना इतना मुश्किल है बिकॉज उस आदमी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम ही नहीं है। सलमान आपको अकेले करके ये करना है, ठीक है, ये करके ये करना होगा, ठीक है, चलो असिस्टेंट सिखा लेगा, रेडी, हाँ रेडी, ही विल डू इट। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि यार मैं कैसे करूँगा और मैं क्यों करूँ, मैं कैसा लगूंगा, यार ये मुझ पर सूट नहीं होता है, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा भी करते हैं एक्टर्स। डोंट नेम, बहुत डोंट मेंशन एनी नेम। बहुत। अब तुझे ही सब पता है तो फिर हमको क्यों रखा है यार, तू ही कर ले कोरियोग्राफर। सलमान खान इज लाइक, मैं जो करूँगा अच्छा लगूंगा। या मे बी तू बहुत खुश है ना ये करवा के, ये मैं सब करके आया हूँ। And he does it and he has the swag. अभी जुम्मे की रात कितना नचाया हूँ मैंने, जाने क्या होना है, जाने क्या क्या नहीं किया। He's done everything, everything he has done. सनी देओल को नचाना मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो आदमी को डांस बोले तो आई डोंट नो, जो कराना है करा ले। समझे? ही नोज कि मेरे को जो देगा वो मैं गंदा करूंगा अच्छा करूंगा, वो मेरी स्टाइल में करूंगा। तो ही हैज नो कि नहीं मेरे को ये मत करा, मैं ये अच्छा करता हूँ। वो अच्छा बोलते मेरे को पता नहीं, मैं सभी गंदा करता हूँ, तू देख ले मैं कैसा कर रहा हूँ। एंड दैट इज सनी देओल। कितना क्यूट ही लुक्स व्हेनेवर ही डांसेस। यारा ओ यारा, देखो मैं, ये मेरा बेस्ट है, तुमको मजा आ रहा है, आई विल डू इट। वो तुम देख लो तुम्हें मुझे नचाना है कि नहीं। दैट सेंस यू शुड हैव। यू डोंट बी दैट स्टूपिड। स्टूपिड मैं नहीं लगूंगा, स्टूपिड तुम हो जो तुम मुझे करा रहे हो। दैट्स अ थिंग। मुश्किल होती है ऋतिक को नचाना, किसको क्या कराए, इसको तो सब आता है। शाहिद, रणबीर, टाइगर, यार इनको क्या करे, तो सब कर चुके हैं। प्रॉब्लम वहां है। अक्षय नो प्रॉब्लम, राजू ये आके करना, हाँ ठीक है तू शर्ट असिस्टेंट आजा, दिखा क्या बताया, मूव। दैट इज द एडवांटेज विद सर्टेन एक्टर्स। क्या मुश्किल है प्रोड्यूस करना फिल्म को, एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्शन, कोरियोग्राफर, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? यू आस्किंग द राइट पर्सन, बिकॉज मैंने एक्टिंग भी किया, एग्जैक्टली, कोरियोग्राफ भी किया है, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूसर भी किया, लिखा भी। आई एम अ डीओपी ऑल्सो। ओके, अगर मैं कुछ नहीं करता मैं कैमरामैन होता। ठीक है। लाइक आई नो लाइटिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ होनी चाहिए थी, फील कहाँ से आना चाहिए था, कट्टा आना चाहिए था कि नहीं। दैट्स व्हाई यहाँ से आउट चलेगा क्या आउटडोर। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, क्योंकि उसका एक्सपोजर, बट यू विल पुट दिस। देखो मेरे घर में कर्टन्स नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं, ये है बट डे लाइट फिल्टर हो जाती है। ये नॉर्मल लोग को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, ये खाली कैमरामैन को पता होगा। और इस घर पर जहाँ भी हम सर के घर पे बैठे हैं, इस घर का हर कोना इतना एस्थेटिक है कि आप कहीं पे भी बैठ के कैमरा लगा लो, आपको परफेक्ट शॉट मिलेगा। यस, दिस एंड दैट इज माय फेवरेट। हुसैन साहब, हुसैन साहब के घोड़े, यू नो, सो आई मीन, सो आई वुड हैव बीन अ कैमरामैन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू आर द राइट पर्सन। मैंने हर चीज की है एंड फुल ऑन की है। ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट फॉर फन सेक एंड मेरा ये आई वाज इन अ ट्रांजिट सो आई डिड दिस। नो, आई डिड इट प्रोफेशनली।
Evolve. Like you asked me, what do you enjoy the most? I enjoyed the most acting when I was a child actor. I grew over it. I started choreographing. एक पॉइंट पे आया, एज अ ह्यूमन आई ग्रो ओवर इट, आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग. जब डायरेक्ट किया तो मुझे लगा यार सब मेन कैप्टन होता है, चल बॉस बन के देखते हैं. स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. जब प्रोड्यूस कर दिया, फिर डायरेक्ट कर दिया, फिर बोला नहीं यार कैमरा मैन है जो चीज को खूबसूरत दिखाता है वो भी कर दिया. अब पता नहीं, आई मे नॉट डायरेक्ट फॉर नेक्स्ट 3 4 5 years. इंसान है ना हम. मुझे खुद लगेगा नहीं यार अभी मेरे बेटे को लॉन्च करना है, लाइक यू आस्क्ड, तो मेरा पूरा ध्यान फोकस तवज्जो जाएगी उसकी तरफ, बिकॉज ही लुक्स लाइक ये बन सकता है. तेरे को बनना है, ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ. नहीं तो मैं जॉकी होता. घोड़ा थोड़ी बोलेगा ईजो खान का बेटा बैठ जाओ मैं तो अच्छे से जिताऊंगा. चलाना मुझे गिरा तो चलाने नहीं आया तो, है ना. तो इट्स टैलेंट. अ क्रिकेटर सन कैन नॉट बिकम द सेम क्रिकेटर. इट्स टैलेंट. बिजनेस है तो चलो बिजनेस है, ये चेयर पे बैठ के सीईओ बन गया, नीचे बाकी लोग काम कर रहे हैं, दिमाग वो लोग चला रहे हैं, ये इनहेरेंट है. सेम विथ अस. सो नाउ आई डोंट नो व्हाट आई एम एंजॉयिंग, बट राइट नाउ व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम एंजॉयिंग. आई एम 50. I started when I was 11. But you don't look like. Thank you. So it's basically I don't know what I'll be doing next. तो मुझे जैसे अंदर से फील होता ना, आई वॉन्ट टू जेन्युइनली ना, मुझे अभी एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें मैं कहीं पर भी क्रिएटिवली इन्वॉल्व ना हूँ. आगे जाके मुझे सिर्फ फाइनेंस में इन्वॉल्व होना है. एक होता ना चीज कि करने दो क्रिएटिवली इनको, मुझे सिर्फ फाइनेंस देखना है. एंड आई वॉन्ट टू कीप अ फाइट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट कि नहीं इतना सोचा था वो ऐसा क्यों गया, ओवर शूट क्यों हो गया, इसका रिपरकशन यहाँ गिरेगा वहाँ जाके, वो नॉट नोइंग कि इसका जो रिपल इफेक्ट है वो ऊपर आया, नीचे क्या हुआ मुझे वो नहीं देखना, जिसमें मैं इस वक्त हूँ. आई एम इन द क्रिएटिव फील्ड. तो हमें प्रेशर आता है ऊपर से कि थोड़ा यहाँ ज़्यादा हो रहा है, फिर आता है कि ये, तो आई वॉन्ट टू बी इन दैट स्पॉट एंड सी वंस. दैट्स व्हाट आई हैव नॉट डन. आई एम नॉट सेइंग आई विल एंजॉय दैट, बट एक तुमने कहा ना, आई वांट टू सी दैट, बिकॉज मेरे जितनी भी काम मैंने की हूँ, चाहे एक्टिंग, चाहे कोरियोग्राफी, चाहे प्रोडक्शन, चाहे सिनेमाटोग्राफी, चाहे डायरेक्शन, इज ऑल कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी से डिटैच होकर देखें तो मे बी आई मे एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. आपने जितनी चीजें बोली उसमें आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, दैट इज शो जज करना. हाँ, क्या रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है, या ऐसा रहता है कि अच्छा इसके पास कहानी है ना, ये थोड़ा सा रोना धोना कर रहा है, इसको ज़्यादा दिखाते हैं, या बहुत बार पब्लिक की उसमें आके अच्छा ठीक है हम विनर चेंज कर देते हैं. ये जो आम सवाल जो दर्शकों के दिमाग में घूमते रहते हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं? है वो देखो हर चीज का ये होता है प्रोज एंड कॉन्स. यू नो आज सिंपल एग्जांपल आई गिव यू. एक घर है, हम घर में तो जेन्युइन होते हैं ना. बिल्कुल. 2 बेटे हैं, एक बेटी है, माँ बाप है ना, चाचा है घर में, उसकी शादी नहीं हुई है, 3 नौकर है. वाइफ आके बोलेगी पता है आपके बड़े वाले बेटे ने ना थोड़ा सा पता चला कि उसने ऐसा कुछ गड़बड़ की है. अच्छा तो क्या करें? अच्छा उसको बोलना नहीं तुमने मुझे बताया है. ये स्क्रिप्ट हो गया ना. तो खाली उसको बोलना मैं बता दूंगी डैडी को, देखो क्या रिएक्शन आता है. स्क्रिप्ट हो गया. तो आधे लाइन नो, या फाइंडिंग अ वे आउट के बच्चे तक कैसे पहुंचे. तो माँ जाएगी, सुनो बेटा गुड्डू तुमने ऐसा किया ना, हाँ माँ किया, डैड को बोलो, माँ प्लीज़ डैड को मत बोलना, और उनको मत बोलना कि आपने मुझे बोला कि डैड को बोल तो मैं डर के मारे कर रहा हूँ. वो भी स्क्रिप्ट हो गया. तो यार एक घर में स्क्रिप्ट चलता है. तो जब एक प्रोडक्ट बन रहा है विच इज़ फेक, रियलिटी शो में रियलिटी छोड़ के सब होता है, तो आई वोंट से इट इज स्क्रिप्टेड. आई विल से कि यार ये थोड़ा डिप हो रहा है यार, ऑडियंस को मजा नहीं आएगा, ऑडियंस को मजा नहीं आएगा. तो सारा गेम ऑडियंस के मजे के लिए हो रहा है. अब उसमें वो डांसर जो है वो नेचुरल है, उसकी माँ जो आई गाँव से वो नेचुरल है, रोना धोना नेचुरल है. ये मोमेंट पकड़ना इज द वर्क ऑफ दिस 18 कैमरास एंड द डायरेक्टर. अब वो पूरा मोमेंट बहुत अच्छा है, उसकी माँ आई है, क्या हो गया, उसकी माँ को कैंसर था, बच के आई है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, हाँ तो ठीक है ना चलना, हाँ रोए थोड़ा चलना, छोटा काटे, ऐसा चलेंगे चलेगा. उनकी जिंदगी में कैंसर से माँ बच के आई है, बेटा जीतने वाला है, फाइनल्स पे पहुंच गया है. नाउ दीज पीपल मेक इट अ पॉइंट कि लेट्स सेलिब्रेट इट सो मच कि जो ऑडियंस बैठ के देख रही है ना उनको यहाँ छुए, कनेक्ट हो जाए. तो उसमें अगर थोड़ा सा उन्होंने स्क्रिप्ट कर दिया, जजेस को बोल दिया कि थोड़ा सा और खेल लो ना, उसकी माँ आई है, तब जज तो आपके लाइफ में कुछ है, हाँ मेरी लाइफ में मेरी आंटी को हुआ था, कर लो ना सर. तो मेकिंग रियलिटी से उस मोमेंट को स्क्रिप्ट बना रहे. ये नहीं बोले कि वो माँ झूठी है, उसको कैंसर था,
ये झूठ बोल रहा है, उसका बेटा ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है, फिल्म नहीं बन रही है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? agree. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग सो मेनी पीपल वर्किंग फॉर द रियलिटी शो? वो कैमरा चालू करके अपने घर को चले जाओ ना। ऐसा होता है क्या कभी? वो शूट हो रहा है, वो बाद में ऑनलाइन जा रहा है, उसको एडिट हो रहा है, उसमें डा 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 म्यूजिक आ रहा है, ये सब तो हो ही रहा है ना। तो हाउ कैन पीपल से स्क्रिप्ट नॉट स्क्रिप्ट? तुमको मजा आ रहा है ना इवेंचुअली, बस देखो ना यार। बिग बॉस जो आप देखते हो 1 घंटे का, वो 1 घंटे में 24 घंटे का दिन दिखाते, तो बाकी 23 घंटा क्यों नहीं दिखा रहे आपको? आप बोर हो जाओगे। आप क्यों देखते हो बिग बॉस? बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट 1 आवर में यार। मेकर्स ने जो असलियत उठाई है ना, वो 23 घंटा आपको दिखा सकते, सड़ जाओगे आप यार। दैट इज अ डिफरेंस। तो मैंने जितने भी शोज जज किए, मेरे को बहुत, आई हैव टू जज लिटिल मास्टर्स, BID, तो आई वाज वेरी फेमस। बच्चे लोग मुझे किस बहुत करते थे। मैंने काफी 5 6 7 सीजन किया, आई डोंट नो हाउ मेनी। अब मुझे पता है वो जेन्युइन है। बच्चे जो है ना, उनको आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को नहीं बोल सकते हो ऐसा बोलना वैसा बोलना, वो पकड़े जाता है। हमको उनसे निकालना पड़ता, तो हमें बोलते थे कि थोड़ा खेलो ना सर, तो हम लोग खेलते थे। तो कहीं ना कहीं दैट्स नॉट कॉल्ड स्क्रिप्टेड, दैट्स कॉल्ड सर ये आया है, इसका थोड़ा मस्ती एनहेंस कर देना थोड़ा सा एलिमेंट, बस। तो उससे मस्ती करो एंड यू एंजॉय इट। बट आई ट्राई टू बी वेरी नेचुरल एंड इट इज, आई कैन से 80% नेचुरल है, 20% स्क्रिप्ट। इसलिए क्योंकि हम भी शूटिंग, हाँ क्या है, कितने बजे आना है, 11 बजे यार, मेरे को 6 बजे निकलना है, हम भी ये बोलते हैं ना आके। तो बेचारा क्या करेगा मेकर्स? सर आज ये है, उसकी मार, अरे यार उसका बाप भी आ रहा है, अभी लंबा आ जाएगा ना, ऐसा बात करते हैं हम लोग। सर नहीं सर, थोड़ा इमोशनल मोमेंट चाहिए, अरे जल्दी खत्म करो। अब बेचारा जल्दी खत्म करो के चक्कर में तो ये हैज टू स्क्रिप्ट ना। तो सर टू द पॉइंट यही बातें पूछने। कितने आते जजेस बोलते यार मैं आज बहुत मूड खराब है, मेरे से कुछ कराना मत यार, जो कराना है मेरे को लिख के दे दो। उसका कुछ अलग इशू होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब वो बेचारा मेरे को बोलेगा वो तो कुछ करने थे यार, नहीं नहीं यार आज तो कराना है यार, वो 2 बहनें आ रही, वो ट्विंस है, वो नहीं खेलेगा उनके साथ। बोलता नहीं यार मेरे को नहीं खेलना, मूड नहीं। तो फिर उसको बोल तू क्या करेगा, तू लिख के दे दे। ऐसी दुविधाएं आती है, इश्यूज आती हैं। तो उसे हम स्क्रिप्ट नहीं कह सकते, उसे कहते हैं मेक एंड फिक्स। मेक फिक्स बोलते हैं ना, कि उसको बना के मूव कर लिया। अभी आपका काम इतना ओपन रहा है, इतना हम लोग आम भाषा में तो कि बिना फ्लैप के काम किया है, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी देख रहे हो, ये भी कर रहे हो। कभी ये विटनेस किया है कि कोई मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर इस डिमांड के साथ या इस इंटेंशन के साथ है कि मेरे को ना यही चाहिए, मतलब मेरे को इस एक्टर के साथ काम नहीं करना, या फिर मेरी हीरोइन इसको बना दो, या इस हीरो को ही कास्ट करना है, ये सब चीजें भी होती हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है ना ओपन। कैन एनीबॉडी से इट ओपनली कि नहीं मेरे को तो ये हीरोइन चाहिए? वो कैसा बोलेगा? हम 10 चीज सोचेंगे ना, फिर ये क्यों बोल रहा हूँ। तो एज ए डायरेक्टर, अगर एज ए डायरेक्टर बात करूं, तो कास्टिंग किसी भी फिल्म का किसके हाथ में होता है? वो आप ही का फाइनल डिसीजन होता है कलेक्टिव ना। डायरेक्टर बोलता है, प्रोड्यूसर बोलता है इसको लेना है, बहुत ज्यादा पैसा मांगा, तो डायरेक्टर बोलता है मैं बात करता हूँ। फिर एक्टर बोलेगा नहीं यार मैं कुछ प्रोड्यूसर कर लेगा ना, मैं तो कोई प्रोड्यूसर ला के देता हूँ। ये सब भी होता है। ओके, सो इट्स बेसिकली क्या होता है, ये उठा ये और जो बन गया वो बॉल बन गया। भेल जिससे बनता है, हाँ, उसमें थोड़ा गुड़ होता है, थोड़ा ये होता है, थोड़ा वो मिलाते, ये मिलाते, बादाम पिस्ते, वो मिलके जो बनता है तो बन जाता है लड्डू। तो इट्स लाइक दैट। कोई नहीं बोलता है कि मेरे को उसके साथ ही करना है, मेरे को उसके साथ ही करना, ऐसा नहीं होता है। ओके, इट्स अ कलेक्टिव वे। आई ऑलवेज फील फिल्म मेकिंग इज डेमोक्रेसी। इट्स लाइक अ कंट्री। एक राइटर अपनी स्टोरी लाता है, स्क्रीन प्ले राइटर उसको लिखता है, उसकी स्टोरी को खुद की बना लेता, फिर डायलॉग राइटर उसके स्क्रीन प्ले को अपने डायलॉग दे देता। फिर डायरेक्टर बोलता है कि ये करेंगे, प्रोड्यूसर बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा, सोचा इसने, लिखा इसने, डायलॉग सीख किया, पैसा दे रहा है प्रोड्यूसर। फिर एक्टर आके बोलता है मैं ऐसा बोलूंगा, फिर डायरेक्टर बोलता है कट, सही नहीं बोला। एडिटर बोलता है मैं काट दूं, बैकग्राउंड वाला बोलता मूड नहीं आया, मैं इस पर जा वायलेंस दे दूंगा, इनहैंस हो जाएगा। आप समझे? और फिर देखती ऑडियंस अपने देर से, मजा नहीं आया। तो इट इज नॉट जस्ट कि हम लोग बोलते ना स्क्रिप्ट ऐसे होती, अरे स्क्रिप्ट अच्छी होनी तो फिर नॉवेल्स बनती, फिल्म्स क्यों बन रही? इफ अ स्क्रिप्ट इज गुड कीप इट एज अ नॉवल। बॉस उस पर काम होता है यार। उसके बाद राइटर्स आते हैं, डायलॉग्स बनते हैं, डायरेक्टर बैठता है। एक डायरेक्टर पे कितना प्रेशर होता है, यू नो दैट। इट्स नॉट लाइक हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, सेटअप है 3 कैमरा, वी ऑल आर लिसनिंग, वी एम टॉकिंग, यू आर गेटिंग बोर्ड एट प्लेसेस, अरे जल्दी करना है यार, पका भी रहा है, कई कई बार मजा भी आ रहा है, ओके, बट एक फ्लो में चल रहा है। अब मैं आपको सीन देता हूँ कि एक लड़का आया, गाड़ी में से उतरा, गाड़ी बंद किया, चाबी लॉक किया, देखा इधर उधर, घुमाते हुए ऊपर आया, मैसेज चेक किया, लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर आई, लिफ्ट ऊपर आई, 4 लोग लिफ्ट में, अंदर घुसा, थोड़ी बदबू आई, नाक बंद किया, लिफ्ट का दरवाजा खोला, बाहर निकला, टिंग डोंग बेल खोला, यस
मुझे उनसे मिलना है, अहमद से। रुको सर, सर कोई आए मिलने, आने दो। आके बैठा, लुक अराउंड, मैं आया, अरे हाय हाउ आर यू, सिट, कैसा हुआ, ठीक है, हाँ बताओ क्या बात है। सर वो क्या था, कुछ पैसे बैलेंस थे आपके पास हमारे, वो हमको चाहिए। अच्छा इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये सीन हो गया, हम्म आप डायरेक्टर हो, हम्म क्या ये पूरा एक शॉट में लोगे? नहीं, कैमरा लो एंगल, गाड़ी आके रुकेगी, दरवाजे का क्लोजअप कड़ाक खुलेगा, वो हीरो बाहर निकलेगा, करेक्ट। पैर का कट, दरवाजा बंद हुआ, चाबी लॉक किया, ये तो देखा, ब्रेक, लंच, चला गया। 1 घंटे बाद आया, फिर अब तू आया, चल के आया, लिफ्ट के पास आया, बटन दबाया, लिफ्ट का क्लोजअप, ठक, लिफ्ट का एरो 6 5 4, लिफ्ट का दरवाजा खुला, कट, अंदर, सर आप बैठो, लाइटिंग हो रही है। हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट मूड एज ए डायरेक्टर? उसके बीच में ये हो रहा है, लाइट चली गई, वो लेडी आ गई, क्या शूटिंग कर रहे हो बिल्डिंग में, हटो यहाँ से, डिस्टर्ब हो रहा है, ये प्रोडक्शन जरा संभालना, ये सब भी हो रहा है। हाउ आर यू कंसिस्टेंट विद दैट एक्टर? नहीं, जब आप लिफ्ट में घुसते थे ना, योर फेस वाज टेंस्ड, कीप द सेम लुक, लिफ्ट में घुसने के बाद ना स्माइल रखना, क्योंकि इसके बाद आपको बदबू आएगी, तो आप फिर नाक बंद करोगे, शिट कौन बदबू मार रहा है, क्योंकि लिफ्ट है, यू कांट गो आउट ऑल्सो, वो कोफ्त रखो। हाउ विल यू डू एज ए डायरेक्टर? इट्स नॉट हैपनिंग इन अ फ्लो। कट टू 6 बजे एक्टर के असिस्टेंट मैनेजर आएगा, सर उसको निकलना है 6 बजे, अरे बाप रे भी कल करूँ ना, यू हैव टू कीप द सेम मूड कि कल मैं आऊँगा, और फिर उसको बोलूँगा तू लिफ्ट में घुसेगा, वही बदबू आएगी। ओके, ऊपर आया, बेल दबाया, दरवाज़ा खोला, नौकर ने देखा क्या है, मेरे को बुलाया, मैं आया, बैठे, ये आपने सब कर लिया। अब ये पूरा शूट हो गया, डबिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, बैकग्राउंड हो गया, कट किया, सब हो गया। देखते वक्त प्रोड्यूसर बोला ये बहुत रबड़ है यार, वो आ रहा है, देख रहा है, ये कर रहा है, खोल रहा है, बैठ रहा है। एडिटर बोलेगा सर मैं करता हूँ, गाड़ी आके रुकी, शप, बाहर निकला, कट, सामने बैठो, अहमद साहब आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो सब उड़ गया, सब उड़ा दिया। मुद्दा आ गया। हाँ, गाड़ी नीचे आई, बिल्डिंग में, सामने बैठे हो आप, डायरेक्ट यू हैव स्ट्रेट कम टू द पॉइंट, टॉपिक, सीधा मुद्दे पे आए। वो लिफ्ट में जाना, बदबू आना, देखना, बटन दबाना, नौकर ने पूछना, सब हटा दिया। आउट। तो यू हैव सेव 40 सेकंड्स ऑफ द फिल्म। क्या काटा है एडिटर ने। अब डायरेक्टर बोला इसकी तो फोड़ दूंगा मैंने क्या शॉट लिया था यार, वो क्या कटलाइट थी यार, और लिफ्ट के अंदर जो मैंने मारा था एंगल, डीओपी बोलेगा यार मैंने जो लाइटिंग की थी। ट्रू बॉस, इट्स नॉट दैट इजी फिल्म मेकिंग। आप ये कैमरा पकड़ के थोड़ा यूट्यूब में कुछ कर लेते हो, शॉर्ट्स बना लेते हो 20-15 सेकंड का, एमेच्योर डर्टीली डन, बट आपको खाली डालना है ना। अब वो आप बोलो ये तो को दिखाता हूँ मैं, 30 सेकंड का मेरा शॉर्ट्स बनाया, वो करता वो कॉमेडी होता ना, सब मजा आया ना, क्योंकि फ्री चल रहा है। अब आप किसी को बोलो ये मैंने शॉर्ट्स बनाया 20 सेकंड का, सब देखो, 100 रुपये निकालो। अब आप 100 रुपये का देख रहे हो, ए चले ला पैसा वापस, बकवास है, क्योंकि आपने पैसे दिए, पैसा इन्वॉल्व हो गया। ये हर एक को लगता है हम मेकर बन गए, आई डोंट नो व्हाई। आप फिल्म मेकर्स को डिस्कार्ड कर रहे हो, क्योंकि तुम चीजें बना रही हो, शॉर्ट्स और ये सब डाल रहे हो, फ्री में दिखा रहे हो। आज मैं फोटो खींचता हूँ, तुम और मैं दोस्त हैं, कहाँ गए हम लोग, फ्रांस, पेरिस के सामने, आईफिल टावर के सामने फोटो खींचा, खड़ा, थोड़ी डल है, दिख नहीं रहा है, खींच लिया फोटो, घर में लाया, सबको दिखा रहे, फोन पे देखा मैं आईफिल टावर है, हम लोग गए थे, सबको दिखाया, अरे गुड यार, गुड फोटो है ना। अब वो फोटो आओ, ये मैं तो फोटो दिखा रही आईफिल टावर क्या, मेरे को 25 रुपये देना, 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, एक बार दे दिया, चलना दे दिया, कितनी गंदी फोटो थी यार। अब मैं वापस आओ, आप ये मेरे पास ताजमहल का ही फोटो 25 रुपये, नहीं पहले फोटो दिखा, करेक्ट। अब नेक्स्ट टाइम तुम क्या करोगे, ए आईफिल टावर दिख रहा है ना, ये प्रॉपर कैमरा मैन, लाइट मेरे फेस पे, आईफिल टावर पे लाइट मार, तुमने खर्चा किया, अब तुम बेस्ट करोगे और फिर उसको दिखाओगे, तब उसको 25 रुपये, हाँ यार मजा आया, 25 रुपये वसूल हुए। उसको लेना देना नहीं कि तुमने लाखों रुपए खर्चा करके आईफिल टावर के अंदर फोटो, मेरे 25 रुपये वसूल हो गए, वो 25 रुपये में मालिक बन गया यार। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेकिंग फिल्म्स इज नॉट दैट इजी। मैकेनिज्म बिहाइंड अ फाइनल पिक्चर। एग्जैक्टली। मुझे अगर वीडियो बनाना है, मैं बना लूँ अपना वीडियो घर में, ये सब कर, FCP हाथ में, ये फ़ोन पे, ये बल्कि एडिट उसको कर दिया, वो फिल्टर डाल दिया, ये कर दिया, थोड़ा वो इफेक्ट्स डाल दिया, एक हार्ट निकल गया, ये हो गया। अब बेच के दिखाओ ये माल को, फोकट में तो कोई भी देख लेगा यार, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि शॉर्ट्स अपन कैसे देखते हैं, खटाखट, मैं भी ऐसे देखता हूँ ना शॉर्ट्स। हाँ एक जगह हंसी आ गई, अब कोई बोला तू हंसा ना यहाँ पर, चल 100 रुपये निकाल, नहीं उतना अच्छा नहीं था तो 100 रुपये दूंगा, उसको बोल तो एक्टिंग सही कर, कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। यू सी दिस ना, पाकिस्तान की भी इंटीरियर्स में, वो पठान लोग भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी एक्टिंग, क्या हो रहा है। तो मतलब वो अच्छा है कि जो बेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहा है वो अच्छा है, एक्चुअली सब एक ही बरादरी, बिकॉज सब फ्री है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कितने ही लोग लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करेंगे जहाँ आपका हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। बिल्कुल।
बोलते यार एक्टर्स प्रमोट करते हैं लोगों को, बोलते थिएटर में आओ पिक्चर देखो, अरे अगर है तो बोलो मत आने, अरे तुम भी तो बोलते प्लीज सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना, क्यों बोलते हो, मत बोलो. यू आर वर्किंग ना, ये पॉडकास्ट कैमरा सेटअप माइक, यू हैव कम विद क्वेश्चंस, देयर इज अ वर्क, देयर इज अ टीम आई कैन सी, है ना, यू कांट बी डिस्कार्डेड, यू वर्कड हार्ड फॉर इट. और एक होता है फोन लेके कहीं भी रास्ते पे, आप मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है, वो पॉडकास्ट हुआ क्या, कहीं भी खड़े रहे किसी को कुछ को भी पूछ ले. So then you also know ना कि ये क्या कर रहा है. डिफरेंस So that's the, I hope I've cut through very clearly ना. यू मेड इट वेरी क्लियरली, वेरी, मतलब आई थिंक ये मैकेनिज्म बहुत आम लोगों को समझाने के लिए शायद इससे ज़्यादा इजी भाषा नहीं होती. Absolutely. सर ये जो पूरी बातचीत है ये आपकी बैट मोबाइल के जिक्र के बिना अधूरी है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो ओरिजिनल है, कस्टमाइज्ड है, क्या है, मतलब मैंने सिर्फ वीडियोस में ही देखा है, उसमें आपको जैसे लेविश एंट्री और एग्जिट लेते हुए. Yes. क्या है कि it's called the Keaton Batmobile. ओके. Keaton was 1989 में जब बैटमैन आई थी ना, तो उसमें ये गाड़ी थी. और ये माइकल कीटन की गाड़ी थी. ओके. तो मुझे तो बहुत पसंद थी एंड मेरी वाइफ को भी पसंद थी सिंस चाइल्डहुड. सो जब बड़े हुए तो एक गाना होता था सील का, किस ऑफ रोज, उसमें वो गाड़ी थी और मैं हमेशा देखता था यार ये क्या मोबाइल है यार, गन्स निकलती है, द वे इट लुक्स, द विंग्स. सो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये गाड़ी जो है ना इज एक्चुअली मेड बाय गॉथम मोटर्स. गॉथम सिटी है ना बैटमोबाइल, तो गॉथम मोटर्स है जी. इट्स इन यूएस में ओहायो सिंसिनाटी जगह है. सो ओहायो में ये लोग ने ये बॉडी बनाई थी एंड सिंसिनाटी में बनी थी, और ये बॉडी का पार्ट इंडिया इंपोर्ट हुआ. ओके. और मैंने इंपोर्ट करवाया हम लोग ने. और ईएनटी मोटर्स है बॉम्बे में, ईएनटी मोटर्स नाम के, वो लोग ने इस गाड़ी को अंदर से ये कराया बिकॉज गाड़ी बॉडी पूरी वही है, इट्स गॉट 6 लेयर ऑफ फाइबर, तो इट्स स्ट्रॉन्गर देन अ कॉन्क्रीट वॉल. तो अगर मैं आगे मारूं या कि ठोको दीवार में, इट कैन ब्रेक द होल वॉल. ओके. सो ये बहुत अच्छा काम किया ईएनटी मोटर्स ने. उसके अंदर मेरी मर्सिडीज है. ओह. तो मर्सिडीज को काट के उन लोगों ने किस तरह फिट किया उसको, लॉन्ग व्हील बेस बना के, एंड इट डजंट हैव 4 टायर्स, गॉट 6 टायर्स. आगे 2 है, पीछे 4 है. एंड दोस टायर्स आर दोस बिग साइज टायर्स. एंड पीछे जो साउंड है उसका इज लाइक एन एयरक्राफ्ट. इट डजंट साउंड लाइक अ नॉर्मल कार. हाँ. ऐसा साउंड है उसका, बट इट्स अ नॉर्मल मर्सिडीज इनसाइड. एंड जो उसका स्टीयरिंग व्हील इज लाइक अ बैट, उसका जो ऊपर टॉप हुड है वो आगे स्लाइड होता है पूरा और बंद होता है. अंदर 7 टीवीज हैं बिकॉज इट कैन ओनली ड्राइव इट विद कैमराज. नहीं तो चला नहीं पाए. इट्स अ 26 फीट लॉन्ग का. इट्स टेक्निकली लॉन्गर और एज लॉन्ग एज अ ट्रक. तो नीचे 2 पार्किंग की जगह लगती है. नाइस. तो उसका पूरा बहुत अच्छी तरह बना है. उस पर रोल्स रॉयस का ब्लैक पेंट है एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल. लगभग कितना खर्चा पड़ा इस गाड़ी को बनने? है महंगी पड़ी. इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, बट बोलते हैं ना, व्हेन यू वांट टू कीप समबडी एज योर प्राइज, तो ये वो है. सो इट्स इन डेप्थ, सो इट्स लाइक he'll stay there, my children stay there, हम लोग रखेंगे हम लोग की ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन तक. सो इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग व्हीकल. उसकी डोर्स आर सुसाइडल डोर्स, आगे से खुलते हैं ऐसे. इट्स अ 2-सीटर बट यू कैन सिट, 2 people कैन सिट लाइक अ 4-सीटर. तो अंदर से बहुत यूनिक है, बट बाहर से तो इट्स डेफिनेटली वेरी गुड. ओके, तो किसी दिन दिखाऊंगा मैं तुम्हें. डन. जैसा लाइक आपका एक और जो घर है वो हमें देखना है, और आपकी अब जो बैट मोबाइल है वो हमें देखना है. डन डन. ठीक है, ये तो हो गया प्रोफेशनली, हमने बहुत सारी बातें की. थोड़ा सा पर्सनल एंड पे जाना चाहूँगा. फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे भी आपके बेटे आए थे एंड आई सेड कि आई थिंक हीरो बनना चाहिए, तो क्या कुछ तैयारी है? सो मेरे मैं ओल्डर सन हूँ, अभी 23 साल का हो गया. 23, हिज नेम इज आजान. सो बस उसका लॉन्च की तैयारी है एंड आई थिंक सो ही डिजर्व्स इट. आपने देखा है उसे? मैंने देखा है. तो बस उनकी तैयारी हो रही है. देन माई यंगर सन इज सुभान, ही इज़ यंग, ही इज़ 18, एंड माई वाइफ इज शायरा. तो उनके नाम पे मेरा प्रोडक्शन हाउस है. वेरी पोएटिक नेम, शायरा. एंड just for everybody's knowledge, she was Miss Mumbai. ओके. Yeah, when she was 17.
तो आप दोनों की मुलाकात कैसे शी हुई? हैड कम टू माय शूट. मैं शूट कर रहा था हाँ. एंड वो अपने दोस्त के साथ आई थी एंड व्हेन आई सॉ हर तो आई वाज लाइक बॉस दैट्स इट. पहली नजर वाला. हाँ हाँ बस नो गोइंग अराउंड. मैंने बोला रेमो उमेश सब असिस्टेंट से बोला बाग नंबर ले तेरी तो शी गेव अ नंबर. हाँ. तो भेजा भी मैंने ऐसे लोग को कीड़े मकोड़े जैसे दिखने वाले सब. तो उसने नंबर दे दी, रॉन्ग नंबर दी और मैं फ़ोन घुमा रहा था कौन है. नहीं मैंने बोला ना उमेश नंबर भी लाए तुम लोग रॉन्ग. मैं बोला यार मैं भी तो कुछ कम थोड़ी हूँ, मैं खुद झिंगुर दिखता हूँ. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. आई मीन शी इज़ ब्यूटिफुल एंड आपके फोन का वॉलपेपर भी आई थिंक वही है. है ना फुल का वॉलपेपर. आपके मोबाइल का. हाँ 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 यस यस. देन शी मेट वन मोर शूट शी हैड कम आफ्टर 3 months. तब मैंने बोला यू गिव अ रॉन्ग नंबर. बोली ट्राइड इट ऐसे यार. तो आई थिंक सो शी विल हैड अ स्पार्क फॉर मी बट आई वाज बोल्ड ओवर एंड मैंने कहा कि बस मेरे को गोइंग अराउंड सीक्वेंस नहीं पता है. आई एम अ कमिटेड पर्सन. इफ आई गेट मैरिड टू यू आई विल बी मैरिड. एंड शी वाज लाइक उनके डैडी इज इनटू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस. सो ये वीरा देसाई की बिल्डिंग है सब उन्होंने उनके डैडी ने बनाई है. यारी रोड की भी काफ़ी एंड इट्स लाइक अ. तो आई आस्क्ड वेयर डू यू स्टे. ऐसे आई एम अ कोरियोग्राफर नाउ एंड I won the Filmfare award. Yeah, I know about you and all that. So where do you say? That's the Veera Road. Veera Desai, she said. I said, come and pick you. Which building? She said, वो building का नाम. I said, नीचे मेरा म्यूजिक सिस्टम बनता है पाइनियर का मेरी गाड़ी में. I seen your car, she said. I said, वो कौन सी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में कौन सा फ्लैट है? वो बोली बिल्डिंग हमारी है. तो I said, okay. So तो थोड़ा मैं वहाँ थोड़ा ऐसा हुआ. ओह अच्छा. तो मैंने बोला कौन सी बिल्डिंग. बोली वो सब बिल्डिंग हमने बनाई है. तो मैंने बोला उन सब में से कौन सी बिल्डिंग और कौन सा फ्लैट. तो शी सेड इन एवरी बिल्डिंग वी हैव आवर फ्लैट्स बट वी स्टे इन दिस फ्लैट. एंड तो मैं जाके फिर पिक किया फर्स्ट डे. उस टाइम मेरा रवैया थोड़ा अलग हो गया था. आई वाज लाइक हेलो. तो पहले था यार यू नो मी ना थोड़ा. देन इन 6 months वी गॉट मैरिड. ओके. एंड नाउ वी आर मैरिड. इट्स बीन 27 years. तो 27 साल हो गए शादी को. बेटे को आप ही लॉन्च कर रहे हो? He's got couple of offers also. Okay. But I'll produce one and then I'll direct one and there's 3-4 films from outside he has got. So this year we'll get on to launching him. Hey, he's got all the talent. He's good. The most important is very good with the language. आवाज़ बहुत अच्छी है, तलफ़ुज़ अच्छा है. He's got good conduct of Hindi, Urdu. That's the most important. That's the most important thing. So dance ones I won't talk about. वो तो सब बच्चे अच्छा ही कर रहे हैं. But he has got a good command in his language. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for this बातचीत and आपका टाइम हमें देने के लिए. That's it. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Hi, this is Ahmed Khan. You're watching me on Bollywood Bubble.